अच्छा चौथा। तो ऐसे फन करने में ना आपको डिसाइडेड नहीं है कि यार ये बस करना है। और एक दूसरी वो चीज है ना कि किसी की मेल नहीं आ रही ऊपर से। हाँ है ना, कोई दिल्ली वाला तंग नहीं कर रहा हाँ, कि यार ये करना यस, है। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है वैसे। कोई तो पीएच नहीं है, कोई स्टेशन हेड नहीं है। है ना। हमेशा से एक बात करता था कि मैं पैसे के लिए नहीं भाग रहा, मुझे काम करना है। मुझे किसी और को नहीं, पहले अपने पापा मम्मा को प्रूव करना है कि ये लड़का नालायक नहीं है, कर जाएगा कुछ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने लोग चंडीगढ़ रह रहे हैं, अगर आप एक महीने की सफिशिएंट इनकम कमा रहे हैं और आप चंडीगढ़ शहर में रह रहे हैं, इससे बढ़िया कॉम्बो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल। पूरा दुनिया देख लिया, इससे प्यारा शहर नहीं है। यहाँ आके ये चीज़ें करो। और मैं होप करता हूँ चंडीगढ़ के अलावा ये लोग बातें ज़्यादा कोई ना सुने, क्योंकि और इमिग्रेंट्स आते रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। कोविड में यही हुआ, चंडीगढ़ में बहुत लोगों ने बहुत लोग आ गए थे। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताता था कि राम, कि कई बार जो बॉस बता रहे होते हैं ना, उसमें तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे करियर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, पकड़ के रखो उसको। फिर बिजनेस को क्रिएटिव एंगल देना, वहाँ से फिर आगे। मेरे को लगता है कि वो शायद राइट डिसीजन था उस समय का। आपका डिसीजन ले लिया था। राइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। मैं आज भी जो डिसीजन ले लूँगा ना, उसको राइट तो कर ही दूंगा, है ना। और अगर नहीं भी राइट हो पाया तो उससे एक राइट एक्सपीरियंस लेके निकलूंगा। मेरे पापा एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते होते थे, क्योंकि पापा बीएसएफ में थे, तो हम लोग कलकत्ता पोस्टेड थे। तो क्या होता था, उनके ना ऑफिसर मेस में ना एवरी वीकेंड ऐसे पार्टी सी रखते थे वो। तो मैं वहाँ तंबोला खिलाता था। तो मेरे को देख के वो कहता था, अरे यार इसने रौनक लगा दी, इसने रौनक लगा दी। तो मैं रौनक लगाता था। और जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो पापा से ऐसी ऐसी बातें करता रहता था मैं। तो पापा मेरे को बोलते थे, ये तो मेरे नोट छापने की मशीन बनेगी, देखियो। और देखो, है ना। तो ये बात बोलते थे वो कि यार तू कुछ, मतलब उनको टेंशन नहीं थी मेरी कि कुछ कर जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मज़े आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं। मेरे को शो करने में मज़ा आ रहा है, लोगों को देखने में अपने आप ही आ जाएगा वो। ये सिंपल है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को रिजल्ट की कुछ है नहीं ना, प्रेशर नहीं है मेरे को। किसी ने कौन सा एक्चुअली दिल्ली से मेल आने क्या कर रहे हो, बैठे हुए मजे से अपने शो है, अपने शो। तेरे फॉलोअर्स कितने बड़े, तेरे फॉलोअर्स कितने बड़े हुए, सब्सक्राइब कितने हुए, है ना। तो मेरे को होता है कि अच्छा कंटेंट अपने आप लोग फॉलो कर लेंगे, नहीं भी करेंगे, मैं खुश हूँ भैया। वो खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। वेलकम एसपी भाई, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। ठीक। अभी एसपी 2.0 शुरू हुआ है। हाँ, और और ना ये वाकई में 2.0 है। करेक्ट। मतलब कि जिंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर, सही है ना। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। डन। तो ये 2.0 मन में क्यों आया कि अब एसपी 2.0 लॉन्च होना चाहिए? यार देखो, मैं ना डेली ये बात सोचता हूँ कि ना कुछ नया एक्साइटिंग करने को होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने पहले जॉब की, फिर उसमें पूरी मेहनत, डेली कुछ ना कुछ एक्साइटिंग। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब यू फील कि यार ये तो स्टैग्नेंट हो गया। बिल्कुल। देन आई स्विच टू यार एक बिजनेस वाला। वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक स्विच था, वो थ्रिल था। तो बिजनेस में आए, पता नहीं था क्या होगा। एक मतलब ₹1 की कैपिटल नहीं। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बिकॉज वो लाइफ का एक ऐसा एक वो टाइम था। मैं वैसे व्यूवर्स को बता दूं कि एक एसपी जब मैं पहले मिला तो वो मतलब कि आरजे थे, लेकिन वो गायब हुए। फिर उसके बाद सीधा उनकी एक फोटो दिखती है कन्वर्टेबल ऑडी में, रेड कलर की कन्वर्टेबल ऑडी में। तो वो जो फेज था वो मैं डिस्कस करूंगा आराम से, लेकिन पहले 2.0। तो फिर जर्नी है बिल्कुल कि व्हाट नेक्स्ट। फिर बिजनेस किया, एक बिजनेस किया, टचवुड, किस्मत और मेहनत। फिर उसके बाद एक और बिजनेस किया। फिर आगे कर करके अब लग रहा था कि ना बिजनेस ऑटोमेशंस पे चल रहे हैं। नाउ आई वांटेड टू डू समथिंग एंटरटेनमेंट वाला दोबारा करना चाहिए। एंड लोग मेरे को बोल भी रहे थे कि यार वो एसपी भी आ जाओ। फिर मेरे को लगा कि वाई नॉट। एक हुआ क्या इसमें ना, दुबई में मैं मैच देख रहा था। दुबई भी बाय द वे मेरा बिजनेस सेटअप है। तो दुबई इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहा था। तो ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया, तो गिन चुन के लाइव में 8 लोग आए। तो मेरा फ्रेंड था उसमें कि यतिन, वो बोलता है, मैंने कहा क्या वाह आज इतना रश लगा स्टेडियम में, और देखो 8 लोग और देख रहे हैं। तो वो कहता 8 से 8 मिलियन होंगे। एंड फिर मुझे लगा यार कि लोग सुनने के लिए तैयार है ना। तो कुछ ना कुछ करते हैं।
और दादा आप तो वो उस टाइम के आरजे हो जब ये चीज़ें थी नहीं, उस समय ऑडियंस को एंगेज करना बहुत मुश्किल था, अब तो फिर थोड़ा सा आसान हो गया उनको लेके आना, है ना। और आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज भी आप सड़क पे उतर जाओ, अभी आपने स्टार्ट भी किया दोबारा, है ना, लोगों से जाके बात करना, और वो आज भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, है ना। मतलब कि ये जो आज के बच्चे हैं थोड़ा नहीं पता, थोड़ा सा लगता है, पता क्या, पहले क्या ये डर नहीं था, ये होता है, पहले डर नहीं था। अब तुम पहले जा रहे हो, तुम कभी बाइक पे सिटी 100 है तुम्हारे पास, है ना, पल्सर 200 थी मेरे पास, तो उस पे जाता होता था, तो क्या था कि कोई बेइज्जती करेगा मेरी, अगर उल्टा पलट के बेइज्जती करे, क्या है, बेइज्जती तो कर ले, है ना। अब लगता है यार तुम ऑडी से उतरो और माइक पे जाके बात कर रहे हो और अगला बोल रहा है हेलो कौन, चलो आगे नेक्स्ट। सही बात है। तो थोड़ा लगता है, पर मुझे मज़ा आना शुरू हुआ है ना। हमने 3 एपिसोड शुरू किए हैं और ये यूट्यूब के थ्रू ही शुरू किए हैं। तो 3 एपिसोड में हम लोगों ने अलग अलग RJ 2.0 में, अब इसकी शुरुआत कहाँ से, अब हम लोगों ने सोचा यार मैं किसी रेडियो स्टेशन में जाके अपना रिज्यूमे भेजूँ, तो मैं क्या बताऊंगा कि अभी तो आप इतनी सैलरी में मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो मैंने नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो रेडियो स्टेशन को ना ये वाली ऑफर देनी चाहिए कि सर आपकी ऐड चलाएंगे और आपको एक शो भी देंगे। नहीं, देखो बिजनेस बनाने में मेरे को रेडियोज ने बड़ा हेल्प किया। फिर मैंने सोचा कहाँ करें, फिर मैंने ना ऊपर अपने घर पे टॉप फ्लोर पे एक पूल टेबल लगाया हुआ है, अच्छा थिएटर है वहाँ पे, एंड देयर इज दिस बार कलेक्शंस, तो मेरे को था व्हाई नॉट हियर, यहाँ बैठते हैं यार। बहुत अच्छा सेटअप लगता है वो वीडियो में, बहुत मजा आता है उसको देख, कलरफुल सा लगता है वो बहुत एकदम। और फिर मैंने 3 शोज यूट्यूब पे शुरू किए। वन इज माय कंप्लीट 1 वीक रिकैप कि पूरे हफ्ते में मैंने क्या किया, जिससे मैं ना लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में भी क्या स्ट्रेटजीज थी जो करेक्ट रही, जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। मैं बच्चों के साथ कैसे लाइफ स्पेंड करता हूँ अलॉन्ग विद माय बिजनेसेस, और साथ में ये शो कैसे करता हूँ सब बताता हूँ, और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। देन सेकंड शो इज ऑन ग्राउंड शो। मेरे को लगा था ना कि आरजे से ज़्यादा ना आज भी लोग खुराफात ग्राउंड पे हैं। बिल्कुल, आप इनसे बात करने जाओ, पलट के क्या जवाब देते हैं, मज़ा आ जाता है सुन के ना। तो मेरे को वो ऑन ग्राउंड शो है जिसके 3 एपिसोड्स किए हैं अभी तक। एंड शुरू में मुझे लगता है माइक सेटअप, ऑडियो सेटअप, इसी में थोड़ा आपके 5-6 एपिसोड चले जाते हैं कंटेंट समझने में। क्या है कि अब देखो नंबर गेम है, बिल्कुल, अगर तो नंबर नहीं देखो तो यू आर ऑल ओके। बिल्कुल, जहाँ आपने देखा कि आपके शो के नंबर्स क्या हैं, व्यूज़ क्या हैं, आप कंटेंट से डाइवर्ट हो जाते हो। तो मैंने स्पेशली अपने फ़ोन से बड़े बड़े ये ऐप्स को बार बार चेक करना छोड़ दिया है। आई ओनली स्विच ऑन कंटेंट पे बैठो, कंटेंट टीम के साथ मज़े करो। फिर मज़े करने में मेरे को RJSP 2.0 बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अपना लगा। मैं कुछ वो लगा कि थ्रिल दोबारा वापस आया, जो एक मिसिंग हो गया था शायद। नहीं देखो पता क्या थ्रिल था यार, थ्रिल इससे ज़्यादा वहाँ था जब तुम्हारे पैसा लगा होता ना, और महीने के एंड में तुम्हारी सेल्स चेक करने की बारी है और थोड़ा सा भी नीचे है, सीज़न कम है, बीच में कोविड की सिचुएशन आई, और कोविड में टचवुड, कोविड की बात भी मैं करना चाहूँगा, कोविड के टाइम पे प्रॉफिटेबल रहना, जहाँ सब लोगों के पास लग रहा है यार हमारी तो इकोनॉमी डूबी पड़ी है, वहाँ प्रॉफिटेबल होना और वहाँ लाना कि यार मैं तो सर्वाइव कर गया, तब बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तब लगा कि हाँ अंदर ना कोई बंदा है जिसको बिजनेस की भी समझ है। एंड इस पे आने पे मेरे को थ्रिल से ज़्यादा ना मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है कि यार वो जो शो करो। और तीसरा शो जो मेरा है वो है कैंट क्लब। कैंट क्लब में जितने भी चंडीगढ़ के प्योर टैलेंट है ना, आर्टिस्ट हैं, प्योर टैलेंट हैं, जो कहीं से भी हो, मेरे को नहीं लेना देना कि अभी पीछे ही मैं 35 सेक्टर में ऐसे चल रहा था, बाय वॉकिंग में देखे होते ना दिस राजस्थानी सिंगर, वो सिद्धू मूसेवाला टोन बजा रहा था, वो गोपाल के पास। हाँ गोपाल, मैं बैठ गया उसके साथ, मैं क्या पहले तो मुझे अभी सुना, फिर मैं उसको ले आया। तो एज ऑन दिस वीक हम लोग उसका शो में लिखा, मैंने ट्रेलर देखा था, है ना। मैंने क्या किया, उनको बिठाने के लिए भी स्पेशली पूल टेबल के ऊपर मैं गया, तो पूल टेबल पे बैठो, अच्छा जो था। तो ऐसे फन करने में ना आपको डिसाइडेड नहीं है कि यार ये बस करना है। और एक दूसरी वो चीज़ है ना कि किसी की मेल नहीं आ रही ऊपर से, हाँ है ना, कोई दिल्ली वाला तंग नहीं कर रहा कि यार ये करना है। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। वैसे कोई PH नहीं है, कोई स्टेशन हेड नहीं है ना, किसी को रिपोर्ट नहीं भेजनी तुम्हारी। क्योंकि क्या होता है कि जब 3-4 क्रिएटिव लोग एक साथ बैठ जाए ना, तो या तो उनको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए या आपको कॉल लेनी पड़ती है। ये बात बहुत बड़ा है कि मेरे शो करने का और ये शो चलने का रीज़न मुझे लगता है कि ना कि मैं मज़े कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल, एंड लोगों को यही करना चाहिए। तुम जो भी काम करो ना, बिल्कुल हैव फन एंड सीरियसली, सीरियस फन करना है ना,
तो आपको किसी भी बिजनेस में सीरियस फंड डाल दो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में। मुझे लगता है कि जब एसपी बिजनेस भी करता होगा ना तो भी टेंशन नहीं लेता होगा, क्योंकि उसको वो आदत थी एक तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, है ना, वो सब प्रेशर झेलने की, है ना। मैंने दोनों तरफ की चीज़ें देखी हैं। एम्प्लॉय की वो सैलरी आने की वेट, तो मुझे पता होता है कि यार ये सैलरी आते ही कितनी खुशी होती थी, और अब जब सैलरी जाती है तो कितना दुख होता है ये भी पता होता है कि पहली तारीख आ गई अब देनी है। ये चीज़ तो ये दोनों तरफ की चीज़ें, ये जर्नी हर किसी, मेरी वाली लाइफ की जर्नी मैं चाहूँगा कि लोग ट्राई करो, ये लाइफ जी के देखो, बड़ा मज़ा आता है। नहीं, मैंने ना सुना था अक्सर कि आप किसी को, हमारे पापा ने बात की कि वो अमीर हुए थे, है ना, वो बिजनेस अच्छा करे थे। मैंने आपको अपनी आंखों के सामने देखा है, मैंने आपके साथ काम किया माया पे, और उसके बाद मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ मल्टी मिलियनियर, मैं कह सकता हूँ ना। तो अब एसपी जो है वो मल्टी मिलियनियर हैं, और मतलब कि जितने भी जानने वाले हैं ना उनको अब दिखता है कि एसपी इज लाइक मतलब कि शार्क टैंक, अरे नहीं, है ना। वो आपने गाना सुना है शूटर कालों का, सिद्धू मूसेवाले के साथ, नजर रखे हो नजर रखे हो। मुझे लगता है उसकी हर एक लाइन ना आप पे सूट बैठती है। मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की है, लोग बहुत ये कहते हैं कि ना तुम्हारे कुछ लोग जो होते हैं ना, तुम जब अमीर हो जाते हो, नीचे के लेवल पे होते हो, तब तुम्हें लोग जज करते हैं या तुम्हें जज करते हैं, छोड़ देते हैं तुम्हें। मैंने देखा बड़ा न्यूट्रल सी बात है, अगर आप अच्छे सब अच्छे। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को देख के जो मेरे को लगता है कि ना सड़ा होगा, बिल्कुल है ही नहीं। मैंने सबको खुश देखा, बिल्कुल सबको खुश देखा है। बाय चांस वो लोग जो आज मेरे फेस पे मुझे कुछ नहीं कहते, वो पहले भी नहीं कहते थे, तो वो तो सेम ही है, वो तो बदले ही नहीं। बिल्कुल। और जो मेरे दिल के बहुत पास रहे, हम लोग रहे। कल परसों अभी मैं खट्टर आया था, साहिल खट्टर, रेडियो के टाइम का, कल उसका बर्थडे था, पार्टी कर रहे थे हम लोग, तो वो सारे पुराने बंदे मिले वहाँ पे। हमारा प्रोमो प्रोड्यूसर था, गोरखी था, सौरभ था, वी ऑल हैड फन। वही सेम बंदे, वही, और मेरे को लगता है कि कल को कुछ नहीं भी होगा ना, तब भी वही बंदे, वही ऐश, वही मस्ती। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उस समय वो जो अब नहीं बोलते ना अभी भी, वो उस समय भी कुछ नहीं बोलते थे, वो जो आपने बात की है ना, क्योंकि उस समय भी सेम ही यार, वो ऑन एंड ऑफ वाले फ्रेंड ऑन एंड ऑफ रहेंगे, जो पक्के यार हैं वो पक्के यार रहेंगे, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा जिसके साथ तुम्हारा है कनेक्शन, जिसके साथ तुम पहले भी अपनी लाइफ की सारी स्टोरी शेयर करते थे, वो आज भी करोगे। तो ये सर्कल छोटा, चाहे तो मुंबई चल जाओ, चाहे, मेरे को लगता है ये बात शाहरुख खान पे भी इम्पैक्ट होती होगी, ये सलमान खान पे भी होती होगी, और ये मोदी जी पे भी इम्पैक्ट होती होगी, कि सेम चीज़ है कि हर जगह सेम है। बिल्कुल, हर बंदा सेम है, उसके वो भी अपने एक आधे फ्रेंड के साथ शेयर करते होंगे, ठीक है, और लेवल पे लोग है ना, और उनके बारे में भी कोई तो बुरा कहता ही होगा, कोई अच्छा भी कहता होगा। जिंदगी है, चलता रहता है, यही। तो अब हम चलते हैं जलंधर चलें। हाँ, चलो ठीक है, जलंधर चलते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो कर लो। कॉलेज से स्टार्ट करते हैं मेरे को लगता है, या स्कूल से स्टार्ट करें? थोड़ा सा और बैकग्राउंड ले लेते हैं। मेरे डैड बीएसएफ में थे, तो पापा बीएसएफ में थे, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग रही थी। तो कभी कलकत्ता रहे पापा, तो कभी श्रीनगर रहे, कभी अमृतसर पोस्टेड थे, अजनाला में, अलग अलग जगह पे पापा पोस्टेड रहे थे। और मेरा भी ऐसे फिर भी होता था, बैक पैक ही रहता था, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कुछ साल यहाँ पढ़ लिए और पढ़े फिर सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में ही थे। फाइनली जलंधर में मैंने जब अपनी 2002-2003 में मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करना है। तो मेरे को था कि यार अब पहले ना घर वालों को कुछ करके दिखाएं। तो पापा ने वहीं सेटल होने की सोची, जलंधर में? जलंधर ही, घर जलंधर था। अच्छा, तो घर जलंधर था, दादा दादी जलंधर में ही थे। हाँ, वो, और तो फिर वो जीरे में थे, जीरा फिरोजपुर के पास है, तो वहाँ थे। वहाँ से पापा ने जलंधर घर बनाया था, तो जलंधर ही मैं मानूंगा कि जलंधर एक थी। वहाँ पे फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। तो 2004, 5, 6 जब सेकेंड ईयर में था, तब मेरा एक फ्रेंड है जिसका मैं बहुत, मेरा कज़न है सुप्रीत, उसने मेरे को फ़ोन किया कि ना कि एक इंटरव्यू है रेडियो के, दैनिक भास्कर की, 6 दिसंबर का, डेट्स मेरे को याद है ना। तो 6 दिसंबर की न्यूज़पेपर की ऐसे ऐड आई हुई थी उसमें, और था कि ऐसे रेडियो जॉकी के इंटरव्यू के लिए। उसने मेरे को बोला तू जा, तू सेलेक्ट हो जाएगा। मैं कहा चल यार, मैं यहाँ बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मेरे को MBA करनी है, बिजनेस करेंगे। अच्छा, है ना, ये पहले से ही था दिमाग में? हाँ यार, तब ये था मार्केटिंग के बंदे हैं, हम तो बेच लेंगे, बिल्कुल, ये वाली सोच थी। पर तो कैट प्रिपेयर करना है, और सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ से वीकेंड पे आता था यहाँ पे MBA की तैयारी करने के लिए। कैट के एग्जाम में ऐसे बाउंसर जाते थे, समझ ही नहीं आते थे करना क्या। फिर उसने बोला नहीं, तू
इंटरव्यू दे के आ। सो मैं गया। अब इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, जलंधर में माया होटल है वहाँ पे, वहाँ इंटरव्यू थे। वहाँ पे सारे थिएटर के, अब क्या कॉलेज की तरफ से हम बास्केटबॉल खेलते थे, तो बास्केटबॉल की टीम में था मैं, तो हम लोग कॉलेज में होते थे, बिल्कुल साथ थिएटर था उनके, एपीजे कॉलेज स्कूल साथ में ही था, तो थिएटर के सारे आर्टिस्ट, तो मतलब जो कपिल शर्मा सर आते थे वहाँ पे, वो थिएटर सिखाते थे यूथ फेस्ट में, उनको भी देखा था आते थे, उनके सारे स्टूडेंट्स एंड हाईली क्रिएटिव ये सब पहुँचे हुए इंटरव्यू देने। उनके सामने लगता था तुम्हारा चांस भी है रेडियो पे, तुम घुस भी जाओगे। फिर ऐसे कलाकार, पर उसमें से फिर एक विकास था, अभी भी माय एफएम में है जलंधर में, रमित था, फिर दीपक था, ये सब कुछ आए थे, इनमें से कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए, एंड बाय चांस पता नहीं, मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मेरे को हायर करने का उनका सबसे बड़ा रीज़न ये रहेगा कि मैं हमेशा से एक बात करता था कि मैं पैसे के लिए नहीं भाग रहा, मुझे काम करना है, मुझे किसी और को नहीं, पहले अपने पापा मम्मा को प्रूव करना कि ये लड़का नालायक नहीं है, कर जाएगा कुछ। और वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन होगी, और फिर मेरे को था कि अब जॉब मिली है ना, तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला ये काम। तो मैं, कौन सा शो मिला, मॉर्निंग का था? आफ्टरनून शो, मस्ती की पाठशाला। तो फिर मस्ती करने में तो शेर था। सही बात है। फिर वो शो किया, फिर मैं ना बड़ा फायर होती थी उस टाइम पे। फिर मैं चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ के रेडियो स्टेशन को तब 1 साल हुए थे माय एफएम को, तो यहाँ मेरे को एक नॉर्थ पार्क में उन्होंने पार्टी करी थी, वो मेरे को होस्ट करने का मौका मिला, और मेरे को माइक दे दो आप, होस्टिंग करने को दे दो, मैंने बस छा जाना है, मेरे को ये पता था। मैं आया, यहाँ किया, और यहाँ देखा कि ना यहाँ एक बड़ा नया कल्चर चल रहा है, वो लव गुरु वाला रात का। मैं जलंधर गया, मैं कहा जलंधर में क्यों नहीं है लव गुरु, तो कहते फिर हम नया हायर करें या तू शिफ्ट करेगा। मैं कहा मैं दोनों शो करूँगा। तो मैं आफ्टरनून शो करता था और रात वाला भी शो करता था। मेरे को लगता था, मेरे को घर जाने का मन ही नहीं करता था, मतलब इतना, वो कहते हैं ना लोग पैशनेट, वहाँ पैशन शुरू हुआ था। और ना बाकी रेडियो स्टेशंस की मेरे को ना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पर्सनल ले लेता ना मैं, कि मैंने ना बाकी रेडियो स्टेशंस की ना नीचे जा के शोज़ करता था, वहाँ जाके ग्राउंड की बाइट्स लेता था, है ना, कि दिखा के कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। तो ये इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अब तुम रिज्यूमे कहीं और तो भेज सकते नहीं, तो अब तो यहीं रहना है। तो फिर व्हाट नेक्स्ट, मैं अपने बॉस से हमेशा पूछता था, तो कि व्हाट नेक्स्ट, तो वो कहते थे सर अब आपने आफ्टरनून शो किया है, वो अच्छा कर रहा है, तू नाइट शो भी कर रहा है, गुड गोइंग, अब थोड़ी और मेहनत कर, देन कम टू चंडीगढ़। तो फिर ये चंडीगढ़ आना कैसे हुआ? फिर वही शो जो किया था, रिचा मैम थे, रितु मैम थे, है ना, प्रोग्रामिंग हेड थे या स्टेशन हेड था, उन्होंने फिर मेरे को बुलाया था, आ जाओ कि तू यहाँ आ जा। तो लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, चंडीगढ़ आना। या मेरे को लगता है वो जो 6 दिसंबर की ऐड थी ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वो तो पहला था। अच्छा, ऐसे बताने, वो फर्स्ट था, देन सेकंड स्टेप आई थिंक। एक्चुअली वाला टर्निंग पॉइंट ये था, क्योंकि पहले जो बसें थी ना, वो 35 से नहीं आती थी, वो 25 सेक्टर वाले राउंड अबाउट से मुड़ती थी, तो वहीं मेरा ऑफिस था, वहीं गाड़ी मुड़ी। और वो टर्निंग पॉइंट आया मैं जब रेडियो स्टेशन के अंदर गया, एंड सच बता रहा हूँ, वहाँ आके भी मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कौन सा शो मिलेगा और मैं क्या करूँगा, बट मेरे को था कि किसी पे भरोसा करके चल रहे हैं, और अपनी मेहनत पे तो भरोसा है ही है। बिल्कुल। अब वहाँ आके फिर रेडियो शुरू किया, और यहाँ मेरे को आफ्टरनून शो मिला। अब पहले नाम मैं वहाँ पे सुखप्रीत के नाम से चलता था, फिर यहाँ आके सुखप्रीत का वो शॉर्ट हुआ SP। तो वो SP हुआ, तो SP के साथ उन्होंने पब्लिक डिमांड किया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक। अच्छा, क्रिएटिव लोग यहाँ आके देख रहे थे, अरे इतने क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ में ना उन लोगों को ब्रांड की समझ थी। बिल्कुल। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर वो ब्रांड कैसे बनाते, वहाँ पे क्या था, वहाँ 5 RJs थे ना, तो 5 ऐसे मतलब पक्के दोस्त बन चुके थे हम लोग। यहाँ आके पता लगा, अच्छा दोस्त के अलावा और भी कुछ होते हैं, अंदर भी कंपटीशन, पता नहीं। हाँ, फिर यार बिल्कुल थोड़ी देख, ये है, ये अब दिल्ली चले जाओ उससे ज़्यादा होगी, बिल्कुल, है ना, मुंबई चले जाओ वहाँ तो कत्लेआम मचा हुआ है। फिर यूनिटी धीरे धीरे शहरों से आगे जाते जाते पता लगता है कि यूनिटी खुलती जाती है, होती नहीं है कुछ, होती नहीं है। फिर बनाने पड़ते थे बड़ी मुश्किल से, बैठो बातें करो, फिर इधर उधर की चीज़ें करो। पर अच्छे दोस्त मिले मुझे चंडीगढ़ आके। तो मुश्किल लगा कभी जलंधर से चंडीगढ़ शिफ्ट? बिल्कुल आना यार, मैं तेरे को बताता हूँ, सबसे बड़ी बात मेरा ना, मेरे प्रोग्रामिंग हेड थे, ऐसे कभी नाम नहीं ले सकता ठीक है, उनको पता भी लग जाएगा। मेरे को आगे कहते कुछ नाम हमें है ना छोड़ देने चाहिए। नहीं, मेरे को लगता है कि ना उन लोगों ने भी बहुत सिखाया मुझे। मेरे को आते ही कहते कि ना तेरा फीडबैक आया, तेरा रेडियो पे ना आवाज़ ना लड़कियों जैसी लग रही है। मैं कहा यार हाँ,
मैं कहा करें कुछ ऐसा, बेस लेके आया अब। बेस कैसे लेके बेस लेके कैसे आए, बेस है ही नहीं, बेस है नहीं। सही बात है। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि क्या करें, फिर मैं बोला यार जो मेरी अच्छी चीज़ है ना उस पर काम करते हैं। और मेरे को था मेरी PR अच्छी है, मेरा ऑन ग्राउंड अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर मैं चंडीगढ़ के हर सेक्टर, हर गली, हर कॉलेज में अपने मैंने सोर्सेज बनाने शुरू किए। सही बता रहा हूँ मैं, वो 15 सेक्टर की सब्जी जो लगाता है अंदर, उससे लेके पुनीत मैम होते थे MCM DAV कॉलेज के प्रिंसिपल मैम, उनके साथ आशीष होता था, फिर अलग डीन्स कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने हर एक के साथ अच्छी रैपो बिल्ड की, उनके इंटरव्यूज़ किए और उनसे काम की बातें पूछी। क्योंकि उससे क्या हुआ, मैं तो PR बनाने जाता था पर लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए कि वो सुनना चाहते थे कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। एंड वहाँ से वो मेरे फिर अच्छा शो चलेगा इस टर्निंग पॉइंट पे आया। अब मेरी इतनी PR हो गई थी कि जब होता था ना कि एक मॉर्निंग शो बड़ा इंटेलेक्चुअल शो होना चाहिए, तो मेरे को ऑप्शन मिला कि अब आप मॉर्निंग शो करो सलाम चंडीगढ़। तो मीनाक्षी से पहले मैं ही शो कर रहा था वो, और वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि वहाँ तुम्हें इंटेलेक्चुअल साउंड करना है, एंड व्हेन यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन यू हैव टू बी दैट। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, पर वो अलग ही स्ट्रगल था। बिल्कुल। हाँ, तो सलाम चंडीगढ़ में कर रहा था, तो तब हमारे संदीप त्यागी जी प्रोग्रामिंग हेड हो गए थे। ताऊ जी, ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने पता नहीं क्यों यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया, नहीं तो संदीप महेश्वरी को ये फेल कर देते हैं। ये ऐसे थे, इन्होंने अलग ही मोटिवेट कर रखा था। अब वर्ल्ड कप का सीन, इंडिया पाकिस्तान का मैच मोहाली में 2011 में, और ना मैंने ना देखा मानव को भी टिकट मिल गई, ये मीनाक्षी भी शो देखने जा रही है, और मेरे को इतना लेफ्ट आउट फील हुआ कि भाई मेरे पास टिकट नहीं, पैसे तुम दे नहीं सकते, क्या करोगे। बड़ा अफसोस हुआ। मतलब तब फील होता था यार कि यार काश मेरे को कोई ऐसा। तो आपको क्या अपडेट के लिए बिठा दिया था? अपडेट के लिए तो बिठाया ही बिठाया था, बट अच्छी चीज़ फिर मेरे को था कि क्या करूँ मैं, नहीं पता क्या। अब क्या होता था कि चंडीगढ़ के लोगों को तो एंटरटेन करना है ना। बिल्कुल। फिर मैंने ना जितने लोग स्टेडियम में जा रहे हैं ना, सबके इंटरव्यू लिए हैं। मेरे को वहाँ पे वो राजीव रोडीज वाले वो मिले थे, है ना। बहुत सारे लोग मुझे रास्ते में चलते चलते वहाँ मिले, मैंने सबका इंटरव्यू लेके आया। मैं कहा यार अच्छा कंटेंट मिल गया, नाउ आई विल गो एंड एडिट शो। अब आया फाइनल्स, है ना, वानखेड़े में मैच था और यहाँ पे सब चले गए भाई। और मेरे को बोला गया कि ना अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता देन आई विल बी द ओनली वन जो अनाउंस करो। मेरे को कौन होगा आज के दिन पे जो रेडियो सुन रहा होगा। मेरे को था यार सब अपना अपना टीवी देख रहे होंगे। बिल्कुल। बट ना मैंने ना मैच चल रहा फाइनल्स, है ना, एंड मैंने ना ये रेडियो पे बोला, मैं क्या आई विश लोग मुझे सुन रहे हों और दिस इतना पास रह गए हम लोग, अभी जीतने वाले हम लोग। और ना तो मेरे को कॉल करके बताओ कि कौन कौन है भैया। वो मैच से पहले वाला सीन, मेरे गूज बम्स इतने तकड़े, रिंग पे रिंग भैया, रिंग पे रिंग। वो लोग जो बोल रहे थे कि मैं सुन रहा हूँ आपको और यू आर द ओनली सोर्स, कहाँ से वो कह रहे थे कि वो जम्मू के किसी मतलब वहाँ तक सिग्नल जा रहे थे पहाड़ों के ऊपर, कहते यहाँ टीवी है नहीं तो ना हम आपको सुन रहे, मज़ा भी बड़ा आ रहा, बातें रही। फिर यार वो मैच की थ्रिल भी इतना ज़्यादा था और मैं एक एक से बात भी कर रहा हूँ, मैच भी देख रहा हूँ। और मेरे को था कि मैं सबसे बात वो विश नहीं कर पाता, नहीं तो मैं उस टाइम पे वो गूगल मीट अगर होता ना तो मैंने सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल कर देनी थी। तो यार मेरे को रियलाइज हुआ कि ना यार बॉसेस हमारे अच्छा ही बोल रहे हैं हमारे लिए। एंड फिर फाइनली और जो होता उसने छक्का मारा, मैं माइक ऑन किया, उसके बाद मैच चला गया, है ना। रात को अराउंड 11 बजे याद आ रहा है कि गाने तो चल ही रहे, माइक भी मेरा ऑन ही रह गया। तो एक्साइटमेंट इतनी थी तो कहते कि बाइक निकालो, गाड़ी निकालो, झंडे ले लो, सड़कों पे चले, सड़कें जाम, मजा यार। तो ये बात तो मुझे बड़ी लगती है कि ना मैं कभी किसी से ऐसे दिस इज द फुल फ्लैज जहाँ इंटरव्यू ऐसा हुआ ना, यारों दोस्तों को तो मैंने स्टोरी सुनाई हुई है। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताता था कि कई बार जो बॉस बता रहे होते हैं ना उसमें तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे करियर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, पकड़ के रखो उसको। बिल्कुल। और इतना एक्सपीरियंस है ना आपके पास, क्योंकि इतने लोगों से बात की है और इतने सालों तक रेडियो पे शो किए, तो उससे एक्सपीरियंस जो गेन हुआ है ना वो आपको ही पता है। उसी की वजह से हूँ मेरे को लगता है जो मैंने एंटरटेनमेंट या रेडियो इंडस्ट्री में जो किया ना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने ना जो 7-8 साल मैंने किया था पहले रेडियो नॉन स्टॉप, उस टाइम पे जितना सीखा था ना, मेरे को था ये मैंने सीखा भी है और किया भी है फुल डेडिकेशन से। मैंने कहा नहीं ये सारी चीज़ें अब मुझे अपने बिजनेस में डालनी है। और वहाँ मुझे लगा कि अब तक
मेरी वजह से किसी और का अकाउंट क्रेडिट होता था, अब मेरा होना चाहिए। बिल्कुल तो वो हुआ भी वो चीज़ हुई है ना। तो उससे पहले मैं, लेकिन ये कभी डाउन फील किया भी रेडियो में कि कभी डाउन फेज आया? हाँ यार देख, जब समझ ले, जब मैं रेडियो चंडीगढ़ से ना मुझे नोएडा बुलाया गया था, और वो जो सामान पैक करने वाली जर्नी थी ना भाई, ये कौन से साल? 2012 की? 2012 आई थिंक सो, जनवरी फरवरी की बात होगी। मेरे को इन्होंने बुलाया, मैं ना बैग में सामान डाल रहा था एंड मुंह नीचे करके ना आंखों से आंसू, पता नहीं इतना वो लो भी नहीं कह सकते, बड़ा इमोशनल मोमेंट था दिल्ली जाने में ही, जबकि मैं रेडियो स्टेशन के अंदर ही था। बट मुझे लगा था यार चंडीगढ़ ने तो सब चीज़ें सिखाई है, चंडीगढ़ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, इतनी बढ़िया सिटी, मेरा मन नहीं था। एंड उन्होंने मेरे को बोला, अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी ऑब्वियसली, उनकी तरफ से उन्होंने सारी दी थी मेरे को, तब अराउंड 11 स्टेशंस दिए थे एक साथ शो करने के लिए। राइट। बट बहुत लो फील कर रहा था मैं, बट मेरे को भी पता नहीं, मेरे साथ वही सब मेरे साथ थे, यार दोस्त, फैमिली, इन सब ने सपोर्ट किया कि चलो विल हैव फन। तो नोएडा जाके एक अलग चीज़ सीखी वहाँ जाके, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की जर्नी आपको बंदा बना देती है। अभी तक आप थे मजे वाले ना, कहना आओ तेरे को दुनिया दिखाते हैं। सही बात है। फिर वहाँ सब भाग रहे हैं सुबह से लेके भाई, वहाँ 5:55 का अलार्म लगा रखा लोगों ने, 6 बजे बोरिया बिस्तरा बंद करने। वो बंदा जो सुबह रेडियो स्टेशन आके रात के 1-2 बजे तक बैठा हुआ, क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ 6 बजे पैक, घर चलो, क्या कर रहे हो आप? रिव्यू ये क्या हो रहा है? तो फिर वहाँ से पता लगा अच्छा ये भी कुछ है। तो मैं कहा सीखो। अच्छा सीखा, वहाँ पे भी जर्नी बड़ी कमाल की रही। फिर 2013 जुलाई एंड अगस्त, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मेरे को चंडीगढ़ वापस जाना है। तो फिर रिज़ाइन किया और बस इधर उधर की तो कुछ सोचा, किसी से डिस्कस किया कि रिज़ाइन करूं या ना करूं? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी चीज़ से निकलना। हाँ, मेरी वाइफ से मैंने बात की थी। अच्छा, तब तक शादी हो चुकी थी, छोटी डॉटर थी यार। अच्छा। ऐसे केस में तुम्हें महीने के अच्छे खासे पैसे आ रहे हो, बिल्कुल, यू डोंट टेक सच रिस्क। आधे से ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। बट वही बात है कि मेरे में कॉन्फिडेंस था। और क्या था तब ना, एक बहुत बड़ी, तब के टाइम पे 2013 में, मेरे ख्याल से 2010 से लेके 2013 तक रेडियो में जितने लोग थे ना, वो एक बात को करेक्टली पहचानेंगे, वो है कि फेज 3 आने वाला है। फेज 3 आने वाला है। ये रेडियो फेज 3 आने वाला है। 2 रेडियो स्टेशन है, 400 रेडियोज और आएंगे, ये होगा वो होगा, फेज 3 फेज। मैं कहा स्वाद है, मैंने कहा ये जो 30 ले रहा है वो 60 लेगा। तो मेरे को ये पता था कि यार ये रेडियो स्टेशन वाली आने वाली आएगी, अपॉर्चुनिटीज पता नहीं किसको क्या मिलेंगे। मैं कहा मैं तो चला चंडीगढ़। और मैं कहा ये जितना एंटरटेनमेंट में सीखा सब दिखा। तब 3-4 सॉफ्टवेयर सीखे थे मैंने, कि एक सोनी वेगस था, सोनी एज था, ये सब एडिटिंग सॉफ्टवेयर थे। वीडियो एडिट करनी भी फिर यूट्यूब पे जा के सीखा, और 2013-14 में ही हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। फिर वाइफ क्योंकि डाइटिशियन थी, तो न्यूट्रिशंस की वीडियोस बनानी, फिर बिजनेस को क्रिएटिव एंगल देना, वहाँ से फिर आगे। मेरे को लगता है कि वो शायद राइट डिसीजन था उस समय का। आपका डिसीजन ले लिया था। राइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। मैं आज भी जो डिसीजन ले लूँगा ना, उसको राइट तो कर ही दूंगा, है ना। और अगर नहीं भी राइट हो पाया तो उससे एक राइट एक्सपीरियंस लेके निकलूँगा। तो ये मुझे बड़ा लगता है कि ना ये कर दिया हमने बस। क्योंकि ये चीज़ें पैसा आने के बाद भी मैंने देखा लोग कहाँ स्पेंड करते हैं। वो रियल एस्टेट लेते हैं, वो जब तक कि बहुत ज़्यादा पैसा ना हो तब तक बहुत संभल के फूक के पैसा स्पेंड करता है। हमें तो अभी भी कि आ गए पैसे तो ऑडी लेंगे भैया, कन्वर्टेबल लेंगे। अभी है यार एक ऐसी भी होनी चाहिए, तो मर्सिडीज़ की GLS नहीं आई, हमने कहा वो लेंगे। तो हमने कहा ये स्पेंड कर लो, वो स्पेंड कर लो, अपने आप देखेंगे आगे जाके होगा क्या। नहीं, एक बार तो देखो, जो सपने वो तो पूरे करने चाहिए ना, आए किस लिए? करेक्ट जीने के लिए आए। और हमारा एक टाइम ऐसा था, हर महीने इंटरनेशनल हॉलीडेज, एवरी मंथ, कि हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना है। तो आदमी यही सपना देता है। हाँ, उसको करना है, तो जिसके पास है वो तो करेगा ना। मेहनत, फिर उस हिसाब से मेहनत भी करते थे। बहुत ही ऐसे फ्रेश होता था कि हम लोग वो नया टारगेट, नई अचीवमेंट, नया क्रिएटिविटी घुसाओ करो। एंड हमने किया। तो जब पहला बिजनेस अच्छा हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ये वेलनेस इंडस्ट्री में आए थे, सलून्स खोले हमने। तो मेरे को लगा यार ये भी कर देना, फिर उसकी स्ट्रैटेजी अलग। और जब तक मैं आगे बढ़ा, तो आज भी मेरे को पता कितना मिस आउट लगता है कि मैंने शायद एक सही टाइम पे स्नैपचैट के अंदर नहीं घुसा।
मेरे को लगता है कि यार तुम्हें आज की जनरेशन के साथ अगर इन टच होना है तो तुम नहीं हो तो तुम फोमो हो गया तुम्हारा, ख़त्म। फिर मेरे को लगा कि आज भी मेरे को लगता है कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं आई लर्न, घुस जाऊंगा तो कर लेंगे, देखी जाएगी, वो हो जाएगा, है ना। वो मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, है ना। वो तो डीएनए हो गया अब, करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट, वो डीएनए है अब, तो उसको क्रिएट नहीं करना, वो अपने आप आ जाएगा। बाकी चीजों में ध्यान ज्यादा जरूरी था, मेरे को लगता है कि आप नहीं घुसे वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आपने बाकी चीजों पे फोकस किया। एक चीज़ और थी, मैं ना आई थिंक सभी को ये बात आप लोग को सुना, मैंने ना 37 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया, अब नहीं छोड़ता मैं। अच्छी बात, बढ़िया है ना। तो एवरी वीकेंड आई एंजॉय, मुझे लगता है यार ये ना अब लगता है ठीक है कि पहले नहीं किया, अब तो ठीक है ना, पहले 500 वाली नहीं, अब हम 500 वाली लेते हैं, है ना, बढ़िया। तो लग्जरी वो जो है ना, बर्फ के टुकड़े उसमें ऐसे, सही। तो आई हैव अ गुड कलेक्शंस, तो आप लोग को कभी तू या कभी बैठता है तो आई फील, मतलब ये मेरे को लगता है कि पूरे हफ्ते की मेहनत की हुई ये बराबर है। इसके बाद के भी प्लान्स हैं, अब धीरे धीरे आई वांटेड टू गेट इनटू गुड स्पोर्ट्स। एक मिनट अभी थोड़ा सा, मम्मा को कैसा फील हुआ, या पापा उस समय, या मेरे पापा डाइड इन 2005। ओके, रेडियो से पहले ही, रेडियो से पहले। तो आई विश, मैं वही कह रहा था ना कि कुछ करके दिखाना है, तब मम्मा अकेले, पापा की थी पेंशन आती थी, तो बड़ा होता था कि मम्मा को सपोर्ट करना। मम्मा हमेशा खुश रहे, मम्मा अभी भी खुश है। अब कैसा फील उनकी बता रहा हूँ, मम्मा की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं है, पर मम्मा मुझे लगता है बहुत खुश, पता कब होंगे, जब मम्मा के साथ मैं ब्यास जाऊंगा। बिल्कुल। मम्मा सत्संगी हैं, तो मम्मा को बड़ा होता है कि ये भी इस साइड घुस जाए, और हर पेरेंट्स का ये होता ही है, बट मम्मा के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मेरे को लगता है कि उन्होंने जो बनाया है, उन्होंने जो हर कंडीशन में, मेरी किसी भी कंडीशन में वो साथ तो खड़े ही हैं, और उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस दिखाया। और आज भी मेरी सारी बातें सुनते हैं, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, मैं मम्मा से बात करता हूँ, एंड उनको ये पता है कि वो अपने, मम्मा अब देते तो वो अपने लॉजिक्स हैं, बिल्कुल। तो मैं बड़ा सुन के बोलता हूँ कि ओके, नहीं ऑन ट्रैक। तो राइट। मेरे को अब मम्मा का बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो मेरे को था कि ना मम्मा किसी चीज़ से खुश होते थे कि मम्मा की ना गाड़ी में, मम्मा ब्यास जाते हैं तो वो सत्संग सुने जाते हैं, तो उनको होता है कि ना, तो मैंने कार्निवल लेके दी थी, और कार्निवल 9 सीटर 10 सीटर टाइप है, वो इंडिविजुअल के लिए भी अच्छी है, और बंदे बैठे, तो मम्मा ब्यास के सारे गेस्ट अपने उसमें बिठाते हैं और एक साथ लेके जाते हैं। तो मम्मा कहता अरे ठीक है, तो वो मेरे को लगता है फिर वो बोलते हैं ना, मेरे बेटे ने लेके तू भी आ। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोशिश करता है आदमी। अभी भी मैं चाहता हूँ कि ना, मैं छोटे होते मम्मा के पैर बहुत दबाता था, मेरे को अभी भी टाइम मिलता तो मैं करना चाहता हूँ। अब थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो जाती है, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ मदर के लिए, तो उससे ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, वो उनका प्राउड फील होता है ना, कि उनकी जो मेहनत थी वो आज दिख रही है, कि जो उनकी स्ट्रगल थी अकेले की, वो आज दिख रही है। मेरे पापा एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते होते थे, क्योंकि पापा बीएसएफ में थे, तो हम लोग कलकत्ता पोस्टेड थे, तो क्या होता था उनके ना ऑफिसर मेस में ना एवरी वीकेंड ऐसे पार्टी सी रखते थे वो, तो मैं वहाँ तंबोला खिलाता था, तो मेरे को देख के वो कहता था अरे यार इसने रौनक लगा दी, तो मैं रौनक लगाता था। और जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, तो पापा से ऐसी ऐसी बातें करता रहता था मैं, तो पापा मेरे को बोलते थे ये तो मेरे नोट छापने की मशीन बनेगी, देखियो, और देखो, है ना। तो ये बात बोलते थे वो कि यार तू कुछ, मतलब उनको टेंशन नहीं थी मेरी कि कुछ कर जाऊंगा, बट टाइम नहीं था। नहीं तो कल परसों मेरे कजन्स भी आए हुए थे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आई विश पापा होते तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस भी खेलते थे, मोनोपोली आते ना बिजनेस, तो हम लोग बिजनेस खेलते, रात के 3-3 बजे तक खेलते रहते थे हम लोग, तो साथ में। तो वहाँ से शायद उनको लगा कि यार ये है बंदे में बहुत चालाक तो है, ये कर जाएगा। नहीं, और होना भी चाहिए। आज जो भी दिख रहा है, जो हो रहा है, वो सब नज़रों के सामने है सबकी, कि मेहनत नज़रों के सामने है। जो भी आपको जानता है उसको पता है कि एसपी ने क्या स्ट्रगल की है, सही बात और क्या अचीव किया है ना, वो सब सबके सामने सच है। आई विश दिखे लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ कि इंस्पायर कर सकूँ किसी को, और आपको कोई कभी सजेशंस चाहिए, मैं देने के लिए ऑलवेज मैंने कभी नहीं, बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो कभी अभी अब कहीं जहाँ पे एमबीए करते थे वहाँ लेक्चर देने गए? मैं नहीं, मैं बीबीए करता था एपीजे कॉलेज से। मैं जलंधर से थोड़ा 2-3 रीज़न की वजह से ना मैं जलंधर वापस जा नहीं पाया,
एक तो बहुत बड़ा होता है कि तुम्हारे रिलेशंस कॉलेज में जो ख़त्म हुए होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिल के अंदर दर्द देते रहते हैं। तो मेरे को नहीं जाना, मैं खुश हूँ चंडीगढ़ से। अब ये सेट है, जलंधर अपनी जगह सेट है, वो लोग वहाँ खुश रहे, हम यहाँ खुश रहे। तो वैसे अब कहीं लेक्चर दिए हाँ बच्चों को मोटिवेट करने के? देखो नहीं, कॉलेज टाइम में बहुत दिए, फिर मैं बिजनेस में, अब खुद की एकेडमी है तो मैं वहाँ बच्चों को समझाता हूँ। तो हमारी न्यूट्रिशन की एकेडमी है, तो वो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के साथ सपोर्ट में बनाई है। वहाँ के बच्चों को काउंसिल करता हूँ, और मुझे लगता है मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं ना बार बार, मेरे एम्प्लॉयज़ की वजह से ही हूँ मैं जो कुछ हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, और मैंने उनको ये चीज़ दी है, तो मेरे को, मैं इन्हीं को मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरे लिए अभी यही यूनिवर्सिटीज़ हैं। एज सच कोई टेड टॉक और ये जोश टॉक्स किसी टॉक पे नहीं गया हूँ, और मुझे लगता नहीं कि अभी मैं उस लेवल पे पहुँचा हूँ। बहुत मेहनत करनी है अभी, मैंने बहुत मेहनत करनी है, थोड़ा और ऊपर हो जाए। जब प्राइवेट जेट में होता है ना, वो यही बोलता है कि नहीं मैंने अभी नहीं किया, लेकिन वो सामने वाले को पता होता है कि बहुत कुछ हो चुका है और अब बहुत कुछ होने वाला है। जितने लोग सुन ले, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ और नहीं, क्योंकि मेरे खुद के जो RJSP 2.0 है, उसके थ्रू मैं अपनी जर्नी तो दिखा ही रहा हूँ। तो अगर किसी को, देखो सच बता रहा हूँ, आप किसी मर्जी, चाहे वो संदीप महेश्वरी जी की बात कर रहा था मैं, चाहे विवेक बिंद्रा जी, इन सब ने हमारी लाइफ चेंज की है। बिल्कुल। और हमारी ड्यूटी है कि अगर हमारी आवाज़, हमारी बातों से किसी की लाइफ चेंज हो सके तो ये करो। यही तो है ह्यूमैनिटी, और है क्या है? ये करो और हैव फन, मज़े करो। वो सब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एंड अभी करना क्यों लगता है? क्योंकि अभी वो लिस्ट लंबी होती जाती है। देखो जैसे नंबर की कोई वो नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो नंबर कभी आपको हमेशा कम ही लगेंगे, ठीक है? पर ये धीरे धीरे यू हैव सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए टारगेट्स होने चाहिए हर किसी की लाइफ में। तो कभी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे वो APJ कॉलेज वाले बुलाएं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में एज अ सजेशंस देने हो बच्चों को, मैं ज़रूर देना चाहूँगा, कुछ इसमें कोई बुरी बात। क्योंकि वो उस समय मज़ा भी आता है ना, कि वो जो शाहरुख खान खड़ा होकर स्टेज पे बताता है ना कि भाई वो आंखों पे खीरे लगाने वाला भूल जाओ, 5 स्टार की जर्नी कुछ नहीं है ना, भूखे रहो, है ना। तो वो बताने में मज़ा आता है ना। और वो ही बंदा बता सकता है। शाहरुख खान ने एक बात बोली थी कि फर्स्ट गेट रिच देन बी अ फिलोसफर। करेक्ट ना, मतलब कि उससे पहले बातें मत करो, काम करो, पैसा कमाओ, देन लोगों को बताओ कि कैसे कमाया जाता है। सही है ना, सही है। अभी भी फिर थोड़ा कमा लें अभी और। नहीं अब तो कमा ही रहे हो। अब तो ऐसे वाला हो गया कि अभी ऐसे बैठे हैं, अच्छा इतने आगे हैं खाते में, इतने और आगे हैं, और आने हैं। तो अभी क्या स्ट्रगल चल रही है लाइफ की? स्ट्रगल देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले दिन जब मैं रेडियो से, याद है वो लव गुरु वाली बात बता रहा था कि मैंने आफ्टरनून शो किया, फिर वो किया, फिर चंडीगढ़ आके ऐसे ना कुछ नया आता रहा। अभी भी एक चीज़ जो मैं 2005 में और 2023 में एक की लेवल की बातें समझाऊंगा, वो यही है कि और ऑर्गेनाइज इन सेंस में कि इस दिन ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, वो हो नहीं पाता। ह्यूमन नो कुछ सामने से ऐसे आ जाते हैं, और एज अ बिजनेस सामने कभी कोई टेंशन आ जाती है, कभी किसी और चीज़ की टेंशन आती है, तो उन सबको बना के रखने का अपने आप में एक चैलेंज है, जिसको बहुत मेहनत से करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइज एक ऐसा चीज़ है जो कि मेरे लिए चैलेंज भी है और मज़ा भी आता है। एंड प्लस न्यू फ्लेवर ऑफ लाइफ, 2-4 बिजनेसेस हैं जिसको मैं और सीरियसली और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। एक हम लोग स्ट्रीट टॉक्स के बारे में सोच रहे हैं, देयर इज दिस वन ब्रांड वाइजर, हम लोग जिसमें ब्रांड एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए जो छोटे ब्रांड्स हैं चंडीगढ़ के, उनको हेल्प करूँगा टू ग्रो मोर बिजनेस, ताकि क्योंकि तो अभी कितनी चीज़ें चल रही हैं पहले? हाँ देखो, मेरा डाइटिशियन श्रेया क्लिनिक चल रहा है, दैट इज़ 27 क्लिनिक्स, और एक दुबई में भी है। इसके अलावा एक क्लिनिक का पूरा बैकएंड मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा ट्रेस्किन सलून है, तो 2 सलून हमने खोले हैं, इसकी भी दुबई में भी बात चल रही है। सेक्टर 35 में है, चंडीगढ़ में, इन फेज 7 मोहाली में। एक एकेडमी है, न्यूट्रिशन की एकेडमी एक अलग है, एक वेलनेस वाली एकेडमी अलग है। न्यूट्रिशन वाली एकेडमी डाइटिशियन श्रेया एकेडमी है। इसके अलावा एक यूनेरियल योगा है, और अभी FMCG में मैं एंटर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग मिलेट गर्ल के नाम से, मिलेट की जो क्रांति है, मोदी जी यस हाँ, नहीं मोदी जी नहीं आए थे, पर हाँ मेरे को आया था सुनने में कि अच्छी बात है, ये ब्रांड के लिए सबसे अच्छी बात है। आई विश वो आते, पर हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे को नहीं, वो नहीं है। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किया, तो मिलेट गर्ल, मिलेट की एक पूरी, अब देखो 360 डिग्री पे हम लोग
सेंसिबल चला रहा है। मिलेट की प्रोडक्शन से लेके सप्लाई एंड डिमांड दोनों पे काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि मिलेट खाओ, मोटा अनाज खाओ। वो मेरी वाइफ पहले से ही लोगों को सजेस्ट तो कर रही थी, पर इसको एक कमर्शियल एंगल देना एंड उससे फार्मर से ख़रीदना, उसकी फिर सप्लाई करवानी, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डाली है, जिसमें हम लोग अभी अलग अलग मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं एंड आई विश लोगों को पसंद आएंगे। वो फार्मर से डायरेक्ट खरीद रहे हैं हम लोग, है ना। गए थे अलग अलग जगह पे, संगरूर के पास हमने लैंड देखी थी, वहाँ फार्मर्स को बोला कि आप हमें दे दो, साल में चाहे ख़राब हो गया हमारी खराबी। अब क्या है कि वर्ल्ड जहाँ पे शार्क टैंक जैसी चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी, उसके बाद आपकी पैकेजिंग की क्वालिटी, इस पर बहुत R&D और बहुत टाइम लगा। मैंने वो फाइनली वो प्रोडक्ट्स धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। इसमें FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। वो भी मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं। उनके साथ अभी हमने एक एक्सपो किया है, मेला किया था, वहाँ हमने किया है। इसके अलावा मेरा एक बिज़नेस है डाइट टिफ़िन, क्योंकि लोग डाइट खाना तो चाहते हैं पर ऑफिस बिजी हैं, फैमिली में कोई बनाने के लिए नहीं है। अब ओट्स की चीले बनाने हैं, ओट्स के काठी रोल बनाने हैं, तो ये सारे एंगल एंड ट्विस्ट हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा था एक बहुत बड़ा गैप है, तो वो हमारा चंडीगढ़ में सक्सेसफुल चल रहा है, 2 साल उसको होने वाले हैं, ठीक है। देन मिलेट गर्ल है, तो क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन है, ठीक है। इसके अलावा मेरे को वैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में भी बड़ा इंटरेस्ट था कि यार लोग खाने वाले हैं, वो सैटरडे संडे वाला खाना होना चाहिए। जलंधर वाला जाता नहीं तो नए नए आइटम रखता था, तो मैं बड़ी स्टडी करी। पहले हम लोगों ने एक पूरा किचन खोला, अभी सेक्टर 11 पंचकुला में, और फिर एक 7 फेस में मैंने बूथ लेके स्पेशली दिल्ली में भटूरे चने होते हैं ना, वो पहाड़गंज वाले, वो टेस्ट मैंने लेके आया था कि मेरे को वो देना है। तो अब छोटे छोटे और भी कई अच्छा कोई काम करने वाला मेहनती आदमी मिलता है ना, तो मेरे को बोलता है कि इतना इतना ये कर दो, आप सपोर्ट इन्वेस्ट कर दो, तो बंदा कहता है डाल लो। लेकिन चंडीगढ़ के शार्क टैंक है ना है ना, अगर किसी को बिजनेस प्रॉफिट में लाना है तो एसपी भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन वो फीस भी लगेगी। हाँ, मैं मेहनती आदमी होना चाहिए, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए और सही में आपको जेन्युइनली आपको सपोर्ट चाहिए, तो मैं हूँ, डोंट वरी ऑन दिस। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत लोग हैं चंडीगढ़ में ना, आप कोई बात करके राजी नहीं, जैसे पड़ोसी से बात नहीं करता ना, वैसे बिजनेसमैन से बात कर रहा नहीं करता। आप जाके बात करो बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेस वाले हैं, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और सीखना चाहिए, जो सक्सेसफुल है उसके पास बैठो, उससे कुछ सीखो कि वो क्या रीजन थे, क्या सीखा है। तो आप किसी को गुरु मानते हो, मतलब कि किसी को सुना हो, किसी को देखा हो अपनी लाइफ में? सच्ची बता रहा हूँ, देखो मैं ना अलग अलग चीज़ों, मेरे कितने गुरु होंगे ये तो तुम लाइन अप भी नहीं कर सकते। अब वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो यूट्यूब पे जाओ और वीडियो देखो, वो पता नहीं किसकी वीडियो देखी थी, खैर तो वो भी गुरु है ना। व्हेन यू फील लो, आप 4 मोटिवेशन देखते हो, यू फील गुड। तो ऐसे मतलब इसमें ना कभी लाफ्टर के लिए भी, अब तुम्हें कोई हंसाने के लिए भी बंदा है, तो हमारी लाइफ में इतने लोग हो जाते हैं ना एज अ गुरु कि मैं समझ नहीं, एक गुरु मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर फील्ड हर चीज़ का अलग ही एक्सपर्ट है और ये ईजी कर लिया है। तो मेरे को ही लगता है कि किसी एक को गुरु कहना बड़ा टफ है, बट बहुत लोगों की वजह से ही हम लोग एक कम्युनिटी साउंड करते हैं और तभी हम लोग लेंगे। तो मेरा कोई ऐसा मुझे लगता है सभी गुरु है ना, जिनसे भी कुछ सीखा, कोई ऐसा नहीं है। मेरे बॉसेस में तो मैं स्टोरी बता रहा था, तो वो भी सिखा के गए लाइफ में। बिल्कुल, चाहे वो समय लगता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो एक सिखा के जाता, हमारे लिए वो चैप्टर था, लाइफ का चैप्टर था। हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखना भी चाहिए। फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी? फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखो RJSP 2.0 को मतलब मैं ना चाहता हूँ कि जितने एक इसको कम्युनिटी की तरह बनाया जाए। कैंट क्लब है ना, एक्चुअली में ये कैंट क्लब होना चाहिए, जहाँ ना जैसे वो कोक स्टूडियो टाइप नहीं है, मेरा बड़ा मन है कि वो करना है। वो जो आपका वो जो बिठाया है ना, वो फीलिंग कोक स्टूडियो वाली क्योंकि वो तीनों बैठे अभी के लिए उसको कोक स्टूडियो ना कह के उसको बंटा स्टूडियो कह सकते हैं। बंटा की बोतल रख के ना, समथिंग लाइक दैट। एंड आई होप हम लोग इसको कैप्चर कर पाएँ, जो मैं चाह रहा हूँ। इसके अलावा एक मैं स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ, मेरा बड़ा शौक है, मैं यहाँ पे अलग अलग बैडमिंटन अकेडमीज़ में हाथ पैर मार चुका हूँ, लॉन टेनिस खेल चुका हूँ, है ना। क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे फ्रेंड सर्कल है मेरा। मैं ना एक चाहता हूँ कि एक पूरा ना ऐसे 10 एकड़ लैंड में एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलें, जहाँ पे वीकेंड पे लोग आएँ, दे शुड हैव फन। 7 5 स्टार होटल, रहो खाओ, अच्छे से स्पोर्ट्स एंजॉय करो, डे नाइट हर तरीके का, बॉलिंग से लेके हर एक चीज़ मैं डालना चाहूँगा। दे शुड हैव लार्ज, जो भी दुनिया में गेम है, वो जो भी गेम है, सारी गेमें तो नहीं पॉसिबल हो सकती, बट जितनी हो सकती है। तो एक ऐसी एकेडमी स्पोर्ट्स की, जो मेरा सिर्फ मेरे को लगता है ये एक होना चाहिए मेरा।
वीकेंड होम में ऐसा हो और लोग जा रहे हो आ रहे हो, अच्छे ग्रीटिंग, ये चीज़ ये वर्ल्ड घूमना तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये फ्यूचर प्लान अभी मेरा यही है, दो बड़ा चीज़ मन है, जो भी 2.0, हाँ 2.0 का एक अपना ये एंड स्पोर्ट्स का है, दैट्स माय फ्यूचर। ये मैं बनाऊंगा कभी ना कभी। नहीं ये बन जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को मैनिफेस्ट करना आ जाए और पूरा करना आ जाए वो हो जाता है ना, ये चीज़। यस 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 यस। तो मैं ये देखता हूँ कि अब RJSP ट्रैवल भी बहुत करता है ना, घूमता बहुत है। तो कहाँ कहाँ चले गए? कहाँ चले गए, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया होके आया, टर्की होके आया, दुबई इज वन ऑफ माय फेवरेट। 2-3 पासपोर्ट बन गए अब या? हाँ ऐसे ऐसे पैसे पासपोर्ट चिपकने वाले हैं। वो अच्छा लगता है ना कि यार वो वाला नहीं, वो वाला दियो। हाँ आई थिंक सो। एक तो मेरा मन नहीं किया कि कभी आउट ऑफ कंट्री सेटल होना। मैं खुश हूँ इंडिया में, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को घूमना पसंद है, बाहर जाके देखो, वो सिर्फ एक चेंज के लिए अच्छा है, अदरवाइज इंडिया बेस्ट है। घूमने के लिए बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं, और अगर कभी मेरे को मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ दुबई में, जो बहुत अच्छा लगता है। आई लव, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी, वो वहाँ पे ना आप देखोगे तो वहाँ ना 3 कैटेगरी के 3 रीजन से, मतलब इंडियन रीजन के साउथ एशियन कंट्रीज़ में से आपके पास बांग्लादेशीज़ हैं, श्रीलंकन्स हैं, वहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, और जितने भी हैं ये मेजरली आप ये देखो कि दे कैन स्पीक हिंदी। तो एक ये वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तुम्हारा एक ही अम्ब्रेला के अंडर तुम्हें ये अलग अलग कल्चर मिल जाता है। मेरे को लगता है कि किसी भी बिजनेस में मेरा, अगर उन लोगों को चीज़ पसंद आ गई तो मेरा उस कंट्रीज़ में भी तो एक्सपैंड कर गया ना मैं। तो वो मुझे लगता है कि वो एक सेंटर हो गया, और वो हम पे क्रीम ऑलरेडी है, तो मेहनत करो वहाँ पे। तो मेहनत करके मेरा, अगर कोई बांग्लादेशी दुबई में बैठा है तो उसके बाद 2 पैसे होंगे, है ना, तो इसका मतलब वो अपनी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो क्यों ना। यस ऑफ कोर्स कर भी सकता है। मान लो कि अगर हम लोग डाइट की बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और हमारे उस न्यूट्रिशन से उसको कुछ फर्क पड़ जाता है, तो ग्लोबली एक तो हमने हेल्थ केयर में कुछ कर दिया, दूसरी चीज़ वो 4 बंदों को बताएगा भी, तो वहाँ से लोग मेरे को रेफरेंसेस के लिए पूछते हैं। जैसे हम लोग का कनाडा बहुत अच्छा होल्ड है, क्योंकि पंजाब में हमारे ऑलरेडी 6-7 क्लिनिक्स हैं, तो हम लोग का वहाँ हम लोग एक अच्छा एक होल्ड बनाया हमने। ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है। तो आजकल तो खाने का मतलब कि वो होता है ना कि एक तो पंजाबी है ना, ज्यादा खाना है, फिर बाद में तोंद निकल आई तो उससे परेशान भी है। ये है ना। अब जैसे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कम हो जाए, बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी है ना। तो वो एक तो खाना नहीं छूटता और ऊपर से तोंद बढ़ रही है, तो वो बेचारा। मेरे को लगता है एनर्जीज, देखो पता क्या, हमारी एनर्जीज नहीं खत्म होती, इतनी एनर्जीज हो जाती है, रात भर पार्टियां, बातें, गप्पे शप्पे चल रही हैं, बैठे हो तो बैठे हो, मजे कर रहे हैं। एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। बस थोड़ी जब तबीयत खराब हो जाती है फिर फील होता है यार कि ना मौसम चेंज हो रहा है, कोल्ड का पकड़ लिया, वहाँ इम्यूनिटी की बैंड बच जाती है, फिर लगता है कि नहीं कल से काढ़े शुरू कर दो। जब बंदा ICU के बेड पे पड़ा होता है ना, उस दिन वो भगवान को हाथ जोड़ रहा था कि भगवान आज बचा ले, आगे का मैं देख लूंगा, जो डॉक्टर बोलेगा ना मैं वही करूंगा, जो डाइटिशियन बोलेगी वही खाऊंगा। ये बोलने से पहले अगर लोगों को सेंस आ जाए तो अच्छी बात है, इसी के लिए एजुकेट कर रहे हैं। राइट। कभी कोई वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ इतने सालों में, कोई मजेदार, कोई फनी, कोई ऐसा आया हो मोटा इंसान, या कोई, मतलब कि वैसे मोटा मैं भी हूँ, लेकिन वैसे कोई नहीं। देखो मैं, वो तो श्रेया ही देखती है मेरे पास ना, मैंने देखा है कि ना क्रिएटिव लोग और ये मेहनत वाले लोग ना कम हो गए हैं धीरे धीरे। मेहनत करके नहीं राजी, आलसी हो गए हैं, आलसी भी कह लो, मेहनत करके राजी नहीं है आज के टाइम में ना लोग। और इसमें ना कुछ एंगल में मैं पता नहीं रिसेंट टाइम में ना बहुत से ऐसे थे तो लोगों को मिला हो ना, जो अलग ही रास्ता चल रहा है इनका, इनकी लाइफ में है ही नहीं। हमारी लाइफ में तो है ना कि हमें सक्सेसफुल होना, अभी ये करना वो करना। ये आधी से ज़्यादा जनता ना अलग ही, इनकी डायरेक्शन लेस है, बिल्कुल। और ये मेरे को अपने आप में बड़ा लगता है कि यार इनको कुछ है ही नहीं, और वो आके कॉन्फिडेंस इतना कि क्या है। तो वहाँ लगता है क्या है, 10,000 दे रहे, मैं तो काम आता नहीं है ना, मतलब काम आता नहीं, क्या आता है मेरे को, ये आता है करके दिखाओ, वो आता नहीं। पैसे चाहिए 50,000, ऐसे कैसे मिलेंगे? पैसे कम नहीं। तो ऐसे बीच में लोगों को ढूंढना अपने आप में एक आर्टिस्टिक होना पड़ता है आज की डेट में। अरे एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं लोगों को आज की डेट में, मतलब कि इतने न्यूज चैनल मीडिया में काम कर रहा हूँ मैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि लोग नहीं है वैसे। ये है ये बात चुनने बड़ा मुश्किल है। और मैंने तो रिसेंटली ये सोचा है कि रादर देन बने बनाए एक्सपेक्ट करने से बेटर है खुद बनाने शुरू करो, उनको सही गाइडेंस दे दो, वहाँ से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फेलियर्स बड़े हुए हैं। मैं ना
फेलियर्स जब होते ना तब लगता है यार हमने ना, अब मैंने क्या किया कि जब डाइटिफिन शुरू करना था, आज 2015 में मैंने एक बिज़नेस और शुरू किया था जो कि मेरा फेलियर था, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। अब मेरे को ये लग रहा था यार सबवे सैलड खिला रहा है, सबवे खिला रहा है, बहुत अच्छा है, मैं भी सबवे जैसा एक बिज़नेस करूँगा। मैंने ना एक कैफ़े खोला जिसका नाम था डाइट कैफ़े। पैसे लगा लिए, कर लिए, पटती है पैसे। अब ना यार देखा कि है ही नहीं, मार्केट है फूड इंडस्ट्री के, पता नहीं एक्सपायरी तो 2 दिन। हमने ग्लूटेन फ्री तब 2015 में ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स बनवाई मैंने, कितनी इन्वेस्टमेंट करके, ओवन्स ले लेके ना, R&D करके, ग्लूटेन फ्री ब्रेड मुझे लगता है आज नहीं रेडी कोई खा के। बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बहुत लिमिटेड है, 10% लोग बहुत 5-10, वो विराट कोहली जी हैं जो थोड़ा बहुत ग्लूटेन फ्री सैंडविचेस को कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं वेगन फूड लोग प्रेफर कर रहे हैं, बट है ही नहीं मार्केट, यहाँ पे नहीं है। बाहर खाली पड़े हुए हैं, बाहर की कंट्रीज में भी आप देखो कि इतना कोई नहीं है कि बहुत लाइन लगी हुई है वहाँ पे भी पिज़्ज़े बर्गर ही चल रहे हैं। ये मार्केट को स्टैब्लिश होने में इट विल टेक टाइम। तो मैंने वो छोटा रेस्टोरेंट खोला था, तब समझ आया धीरे धीरे, अरे ये गलत है, ये गलत है। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया था। फिर हम लोग डाइटिफिन लेके आए थे कि मुझे ग्लूटेन फ्री खिलाने की जगह तो इनको रोटियां खिलाओ, उनको खिचड़ियाँ खिलाओ, और वही सही तरीका था, पर उसमें ट्विस्ट एंड टर्न कर दो। वो ट्विस्ट एंड टर्न करके हमने डाइट टिफिन खोला और वो चला। पर वो जो लॉस हुआ ना, वहाँ पे फिर हंसी सब निकल जाती है कि भाई इतनी मेहनत करके 1 साल में जितना पैसा कमाया हो गया, नजर ही नहीं आ रहा, और तुम्हें लग रहा है यार अब क्या। अच्छा, मेरे मेजर बिजनेसेस डेट फ्री, कोई लोन नहीं है मेरे पे, कुछ नहीं है। एक होम लोन है, वो भी जस्ट 30% ऑफ व्हाट द प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर। बहुत मेहनत से मैं इस चीज़ में एंजॉय करता हूँ। मेरे पास आज भी बैंक से कॉल आती, सर इतने करोड़ दे दें, इतना लोन दे दें, ये दे दें। मैं कहा भैया जितने ले लूँगा उतने खर्च हो जाओ, नहीं उतने खर्च हो जाएंगे यार, इतने खर्च हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है नहीं, तो डेट फ्री होना बहुत टेंशन फ्री है, बहुत बढ़िया चीज़। वरना जिसके बिजनेस में आपने उधार ले लेके बिजनेसेस किए ना, भाई तुम क्या क्रिएटिविटी करोगे, टफ डिसीजन हो जाता है ना। और तो जिसको पता है ना कि मैं इस चीज़ से फ्री हूँ, तो वो बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि उसको ये टेंशन नहीं है ना कि मेरे को कल को EMI भी देनी है बैंक की, है ना, उसका लोन भी उतारना है। सही बात है ना, तो मेरे को सिर्फ प्रॉफिट देखना है। हाँ, है ना, 2 दिन नहीं भी आएगा तो भी हम सर्वाइव कर जाएंगे। सही। ये चीज़ें बहुत समझदारी वाली बातें हैं। तो ये मैंने बिजनेस से ही सीखी है। धीरे मैं पहले पढ़ा था कि किसी से ना पैसे लेके काम शुरू कर लो, बट धीरे धीरे किसी ने सजेस्ट किया कि आप अपने मटके को नीचे से अगर छेद ही कर दोगे वो तो लीक होता रहेगा, उसको बंद करो पहले। बंद करने के बाद 2 पैसे कमाओ, उसी से करो, फिर उस पर मेहनत करो, फिर उसको डालना है तो उसको मार्केटिंग में डालो, डालना है तो उसकी नई स्ट्रेटजीज पे डालो। बिल्कुल। मेरी बिजनेस को लेके स्ट्रेटजीज थोड़ी सी अलग है। मेरी नहीं हिम्मत होती कि मैं एम्प्लॉयज़ पे से चीख के बोल लूँ या उनको डांट के बोल लूँ। मेरे को तो यार इनको ड्राइव करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्राइव देम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी वो पुराने एम्प्लॉय वाले दर्द बैठे हुए है ना। गुस्सा बहुत चढ़ता है कई बारी, तो ऐसा जैसे खराब हो जाता ना, पर उन गुस्से में भी अपने आप पे टेम्परामेंट कंट्रोल करके समझाने की, तब भी होता है कि समझ जाओ। ये कितना मुश्किल है गुस्सा कंट्रोल करना यार, गुस्सा कंट्रोल करना। मेरा तो टचवुड फिर भी बहुत कम है। मेरा ना एक लीगल केस लगा था, मेरा एक लैंडलॉर्ड था, उसके साथ में क्या हुआ कि उसने सिक्योरिटी वापस करनी थी, वो की नहीं। बिल्कुल जैसे आम आदमी के साथ टेंशन है, मेरी भी टेंशन। मैं 35 सेक्टर में, उससे लैंडलॉर्ड से मैंने सिक्योरिटी वापस देनी है, वो सिक्योरिटी दे के नहीं राजी। मैंने केस फाइल किया हुआ है, एंड बाई चांस मेरे अकाउंटेंट के थ्रू ना उसको 2 चेक चले गए 2.5 लाख रुपए के। उसने पहले के पैसे देने थे और मेरा 2.5 लाख रुपए का नुकसान। अब इस बीच ना कोई किसी का ना, सच बता रहा हूँ जितना, और मैं नीचे मुंह किया और मेरा अकाउंटेंट सामने बैठा हुआ, मैं ना यार सिर्फ एक लर्निंग कॉस्ट। फिर मैं उसको समझा। अब ऐसे किसी में तुम क्या करो यार, क्या करोगे? उस बेचारे को भी क्या बोला जिसने करना है। फिर मैंने उसको बोला यार भाई तो आज तक स्ट्रगल ही चल रहा है वो, रीचेक। तो ऐसे उसको समझाऊं। हाँ, फिर वहाँ से सीखा, नहीं एक जगह नहीं 2 बारी चेक करो, 2 बारी नहीं 3 बारी चेक करो, डॉक्यूमेंटेड रेडी रखो, अपने ये रखो। क्योंकि है नहीं, अब ये मेरे को लगता है यहाँ पे ना फादर्स अगर होते बिजनेस में और वो अकाउंट्स में बैठे होते, देख लो तो हम सब डिपार्टमेंट तुम्हें ही देखने हैं, तो लगता है यार इतना तो तुम्हें लर्निंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। बी प्रिपेयर फॉर इट। मैंने कहा ये लॉस है तो अगले महीने इसको रिकवर करना है, वो प्रॉफिट से करना है, एंड दैट टू प्योरली मेहनत से। फिर उसमें लगो। तो एज अ बिजनेसमैन आपको अपना टेम्परामेंट और आपके एम्प्लॉय के बिना आप कुछ नहीं हो। अगर कहीं आपको 1% भी गलती है इस बात की कि आप अकेले, मैं अपनी टीम को भी बात समझाता हूँ कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। हम सब एक पार्ट सिस्टम है। कल को अगर एसपी नहीं है और तुम लोग हो ना,
तो बिजनेस चलेगा। बिल्कुल। ये मैंने क्योंकि ये सिस्टम बनाया है तो मैं सिस्टम पे एक राइट रखता हूँ कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग मेरा है। बिल्कुल। आप सिस्टम के पार्ट हो जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। राइट। ऐसे सिस्टम्स बनाने ही मुश्किल है, अब बन जाते हैं सिस्टम, तो सिस्टम बनने के बाद किसी का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। आप चले गए तो उसके बिना भी सिस्टम अच्छे से चल सकता है जब तक एक यूनिफॉर्म टीम है। बिल्कुल। तो टीम के बिना मेरे को ये कल्चर बड़ा लगता है कि ना कई ऐसे आए, और मैंने कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जाते हैं वो टीम को बोल के वो वापस आते हैं। मुझे लगता है कि टीम के विदाउट टीम विदाउट टीम कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज अब आरजे आरजे नहीं है, अब वो एक सक्सेसफुल, एक मेरे को लगता है कि वो बिजनेसमैन है, उनका एंटरप्रेन्योर आप बिजनेसमैन हो गए हैं, सही बड़े, सही, है ना? सही। तो क्या उनको एक ऐसा गुण बताओगे कि वो भी सक्सेसफुल हों लाइफ में? देखो, मैंने सही बात बताऊं तो अभी जो पीछे मैंने लाइन बताई मैं उसी को रिपीट करता हूँ कि जो भी बिजनेस में आना चाहिए ना, उसको चाहिए कि वो एक सिस्टम क्रिएट कर सके। एक डिपार्टमेंट के सिस्टम्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। राइट। विद अभी आज के वर्ल्ड में विद टेक्निकल सपोर्ट। जब ये सिस्टम आप सारे बना सकते हो और कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर आप रिलैक्स्ड हो। बिल्कुल। अदरवाइज, और डेट फ्री रहने की कोशिश करो। बिल्कुल। मत लो पैसे, लोन पे लेके काम, छोटे लेवल से काम शुरू करो, अच्छा करो, फिर अच्छे ऑप्शंस हैं। आप आज के टाइम में शार्क टैंक ने सबको एजुकेट किया है कि आपके पास अगर आपके बिजनेस में बहुत ही दम है, बिल्कुल, तो बैठे हुए हैं बहुत से लोग इन्वेस्ट करने के लिए, आप उनके साथ शेयर डिल्यूट कर लो। नहीं ज़रूरत, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने लोग चंडीगढ़ रह रहे हैं, अगर आप एक महीने की सफिशिएंट इनकम कमा रहे हैं और आप चंडीगढ़ शहर में रह रहे हैं, इससे बढ़िया कॉम्बो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल। पूरा दुनिया देख लिया, इससे प्यारा शहर नहीं है। यहाँ आके ये चीज़ें करो, और मैं होप करता हूँ चंडीगढ़ के अलावा ये लोग बातें ज़्यादा कोई ना सुने, क्योंकि और इमिग्रेंट्स आते रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। कोविड में यही हुआ, चंडीगढ़ में बहुत लोगों ने बहुत लोग आ गए थे, अभी भी आ गए, इतने सारे लोग आ जाते हैं, फिर हम कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि खुद भी तो इमिग्रेंट आए, तो हम तो पंजाब से ही हैं यार, फिर पंजाब के आधे ज़्यादा पंजाब कहता हम चंडीगढ़ आके रह रहे हैं, हमारा तो हक है। आप अपने घर रहो जी, आप अपने घर, जो चाहे वो वहाँ रहे। हमारा राशन कार्ड यहाँ का है, अब हम यहाँ के हैं। सही बात है। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो। जितने नए बिजनेस वाले, सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो। सिस्टम बनाने की कैपेबिलिटी है तो बिजनेस में आना, वरना किसी के पैसे वेस्ट करने वाले हो आप। राइट। अच्छा, एक सवाल रह गया जो मेरे को बड़ा अभी आ रहा था दिमाग में। कैमरे कितने कलेक्ट कर लिए हैं अभी तक? कुछ किए हैं? ओह, मेरे पास, देखो, मेरे को बहुत शौक है, और मैं जब भी बाहर ट्रैवल करता हूँ, खास करके एयरपोर्ट्स में, तो वहाँ कलेक्शंस नई आई होती है, मैं ले आता हूँ। Insta360 जब आया था ना पहली बार, तो मेरे पास आ गया। अब मैंने ले तो लिया, मेरे को यूज़ करना ना है, अभी टाइम मिला नहीं, और इमीडिएटली तब हमें ले का ट्रैवल था हमारा, मैं कैमरा लेके गया हूँ, पर मैंने यूज़ नहीं किया। और आज मुझे इतना अफसोस होता ना, क्योंकि Insta360 से आपकी लेह लद्दाख की इतनी अच्छी पिक्चर्स आ सकती है, पूछो नहीं। ठीक है। हाँ, ड्रोन यूज़ किया मैंने, बड़ा ड्रोन यूज़ किया, तो मैविक एयर मैंने ड्रोन यूज़ किया था। मैंने श्रीलंका यूज़ किया था, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने वहाँ विला बुक कराया था, एंड दैट इज़ बीच फ्रंट विला। तो हम चारों दोस्त थे वहाँ पे, हम लोग अपने अपने रूम के बाहर खड़े हैं, वो शॉट लिए मैंने। ठीक है। फिर मैंने मैविक एयर से गोवा में बहुत शूट किया था। ठीक है। वहाँ ललित का विला मैंने बुक कराया था, और सामने बीच था, तो वो भी बड़ा अच्छा फैंटास्टिक व्यूज़ आए थे। तो बड़ा थोड़ा सा है कि ना, ड्रोन शॉट के लिए आपको पूरा ताम झाम करना पड़ता था। Insta360 ईजी है, 3 मीटर की ले के वो आप स्टार्ट करो। एंड सोनी का कैमरा है ना, R7 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 80D में पहले यूज़ कर रहा था। ठीक है। एंड गैजेट तो नए से नए जो टॉप मोस्ट गैजेट्स होते हैं, मेरे को अभी मैं एक नए ग्लासेस मंगा रहा हूँ, इट्स नॉट अ VR, AR ग्लासेस हैं वो। तो मैंने US से मंगवाए एयर ग्लासेस। तो चश्मा नॉर्मली है, अंदर पूरी स्क्रीन चलेगी उस पर, तो मोबाइल फ़ोन साइड पर रखी ग्लासेस में होंगी और उस पर मूवी चल रही होगी। तो वेब सीरीज़ देखने में मेरे को बड़ा कूल गैजेट रखा। आई विश जल्दी ले लेंगे। स्पीकर्स का मेरे को बड़ा शौक है, तो हम लोग दुबई से भी मैं अभी स्पीकर्स लेके आया था। तो मेरे पास बूम बॉक्स 1000 भी है, पार्टी बॉक्स भी है, बोस का घर पे सिस्टम लगा रखा था ना। आई लव, जो एक लड़के को पसंद होती है वो सारी चीज़ें, गैजेट्स, मतलब कि गैजेट है ना। वो शौर्य को, मुझे लगता है शौर्य तेरी है ये।
तो हम लोग वहाँ मेरे को पूरा सेटअप, फिर ऑडियो उसके लिए मैंने बड़े बड़े माइक्स ट्राई किए। फिर अब जब मैंने RJ 2.0 बनाना था, RJ-SP 2.0, तो कंडेंसर माइक लेके आया। फिर उसके साथ में अब मैपल माइक, अलग अलग दूसरे वाले कॉर्डलेस माइक्स, फिर मेरे को था कि इन सबको यूज़ करूं। नहीं वो अच्छी चीज़ है ना कि एक्चुअली क्या है ना कि एक तो रेडियो से थे तो पता है कि कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा है और किस में आवाज़ ज़्यादा अच्छी आएगी, है ना, मेरी आवाज़ किस में अच्छा टेक्सचर आएगा। तो वो भी चीज़, पर आवाज़ से ज़्यादा मुझे आज भी लगता है कंटेंट। हाँ कंटेंट भैया, आपको कच्चा बादाम भी करना पड़ेगा और आपको पक्का बादाम भी करना पड़ेगा। तो ये आप तैयारी कर लो, बादाम छिलने का टाइम आ गया। सही बात है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने वो, मैंने देखा कि RJ 2.0, मैंने कहा यार ये चीज कुछ आएगी। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इन चीजों में ना हम गाने नहीं यूज कर सकते। अगर गाने की थोड़ी, मैंने पहले क्या कॉन्सेप्ट सोचा था, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। मैंने पहले क्या सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे शो शुरू करूंगा। तो इंस्टाग्राम पे शो शुरू करने का था कि पहले लिंक बोला, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दी, देन आई विल प्ले अ सॉन्ग। तो अगर आप मेरे फरवरी के कुछ एपिसोड्स देखोगे, 10 एपिसोड्स हैं, यू विल सी टू इट कि पहला शो, मतलब पहला मैंने लिंक बोला, उसके बाद गाने के ऊपर रील बनाई। नॉर्मल गाने तुम कह रहे हो नहीं चला सकते, मैं चला सकते हैं। तो वहाँ सिद्धू मूसेवाला चलाओ, चाहे करण औजला चलाओ, चाहे टॉप बादशाह चला लो, इन सब के सॉन्ग चलाए आप। और सॉन्ग पे करना आपको तो लिरिक्स बोलने, बिल्कुल ठीक है। वो अच्छी कोई कहानी सुनो 2.0 चल रहा था, वो वहाँ पे भी 2.0 था। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे को लगता था कि वो सब चीज़ें अच्छा शो बनता। तो मैंने 12 लिंक का शो बनाया था वो। फिर मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी पहले ऑडियंस ले आता है। ऑडियंस लाने के लिए एक बार आपको ओपन होना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू यूट्यूब। वो अपने आप में एक स्ट्रगल है, बट आई वुड लव टू डू इट अगेन। मेरे को वो इंस्टाग्राम पे शो करना। यू गो टू माई प्रोफाइल, सी फर्स्ट एपिसोड, देन सॉन्ग, देन थर्ड एंड सॉन्ग। और उसी के बीच में मैंने सॉन्ग रिक्वेस्ट लेनी शुरू की थी। अच्छा, कि आप सॉन्ग, हाँ, कि मेरे को आप व्हाट्सएप करो कि कौन सा सॉन्ग सुनना, आई प्ले दैट सॉन्ग। और सॉन्ग से पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉन्ग निखिल डेडिकेट कर रहे हैं इसके लिए, एंड देन वो विल प्ले दैट सॉन्ग। बिल्कुल। क्या होता था, हम रेडियो में भी तो यही करते थे। फिर हम बोलते थे, फिर वो हम लोगों ने वो शो करना शुरू किया था। देन दैट्स हाउ वो क्रिएटिव था मेरे हिसाब। अगर मेरे पास फॉलोअर्स होते अच्छे खासे तो मैं वो शो जरूर करना चाहता। वो शो जरूर। और मेरे को लगता है कि अभी जो RJ 2.0, RJ-SP 2.0, मुझे लगता है कि ये अपनी पेस ना और पकड़ेगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज उसमें ऐसे ऐसे फ्लेवर आ रहे हैं ना, अलग अलग लोगों के उसमें आ रहे हैं। जो अभी आप कह रहे वो सारंगी वाला आप लेके आए जिनको, तो ऐसी चीजें सुनने में मजा आता है और देखने में तो और ज्यादा मजा आता है। यस यस यस। देखो पता है कि यही मेहनत है। मैंने मेरे पास अराउंड 2 TB का डाटा है मेरी मेहनत का। अच्छा। सॉरी पिक्चर्स मैंने कोका कोला के लिए ऑन ग्राउंड शोज़ किए। मैंने कितने ऑन ग्राउंड शोज़ किए होंगे। पिक्चर्स है, सिर्फ पिक्चर्स है, मैं वीडियोस नहीं बोल रहा हूँ। हाई रेजोल्यूशन गुड पिक्चर्स। एंड मेरे पास इतना डाटा पड़ा हुआ ना मेरी मेहनत का। तो मैं जब मेरी टीम की इंडक्शन होती है तो मैं दिखाता हूँ कि कोई बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, दिस इज हाउ डू इट। एंड मुझे लगता है कि ये भी ना भी बड़ी फ्रेश जर्नी है। तो मेरे को दोबारा से मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और नए लोग हैं, क्योंकि यार एक्चुअली में वही बात है कि मार्केट में रील भी बन रही है। तो मेरे को होता है कि जिनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ उनके साथ रील्स भी बनाओ। बिल्कुल। फिर जहाँ तक अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करने के बाद मेरे को होता है कि कुछ ना कुछ हम लोग आउटकम इससे निकाल देंगे। और वो खुराफात तो हम हैं ही। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरे को लगता है अभी भी मिस आउट है ना, कि क्योंकि अब क्या है, तुम एज अ बिजनेसमैन तुमने बिजनेस वाली सेंस डेवलप की होती है। बिल्कुल। अब एकदम से स्विच करनी। अच्छा, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे को लगता है कई बार कॉन्शियस तो बंदा होता है। मैं कल सुबह तो सर हमें डांट रहे थे अब सर खुद कच्चा बादाम कर रहे हैं यार। एक वो हंस रहे क्या यार, इतना कूल बॉस है यार ये, तो वो हमारे सामने कैसे बने हुए थे। मत देख खुद जाके बना। मैं नोट करता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे उसको लाइक करा। ओ दोपहर के 2 बजे ऑफिस में। ऑफिस में वो कहते हैं ठीक है बेटा शाम को किया कर 8 बजे के बाद। वगैरह से लग रही है चीज अच्छी और उनको आदत था तो वो कर दे रहे हैं। अरे कई बार ना आपने नहीं भी करनी होती किसी की, तब भी डबल क्लिक हो जाते हैं। अच्छी चीजें लगती हो जाती हैं। सही बात है। मेरे को रिजल्ट से ज्यादा ना जर्नी में मजा आ रहा है। ये शूट करने में मजा आ रहा है और मैं उस चीज से बहुत ही खुश हूँ। मेरे को ज्यादा उसमें दिक्कतें नहीं आ रही कि मैं बहुत लंबा, मेरे को नहीं पता मैं कितना लंबा जाऊंगा। बिल्कुल जैसे बिजनेस कर रहा था या जलंधर का एक लड़का था, उसको थोड़ा ना पता था कि हम लोग इतने आगे चल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मज़े आ रहे हैं। मेरे को शो करने में मज़ा आ रहा है, लोगों को देखने में अपने आप ही आ जाएगा वो। ये सिंपल है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को रिजल्ट की कुछ है नहीं ना, प्रेशर नहीं है।
मेरे को किसी ने कौन सा एक्चुअली दिल्ली से मेल आने क्या कर रहे हो, बैठे हुए मजे से अपने शो है, अपने शो। तेरे फॉलोअर्स कितने बड़े, तेरे फॉलोअर्स कितने बड़े हुए, सब्सक्राइब कितने हुए, है ना। तो मेरे को होता है कि अच्छा कंटेंट अपने आप लोग फॉलो कर लेंगे, नहीं भी करेंगे मैं खुश हूँ भैया, वो खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। तो RJSP आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू दादा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इंटरव्यू दिया, और जो आपकी 2 TB की हार्ड डिस्क है ना, उसको थोड़ा सा खोल के ना उसमें से जो अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी अभी कलेक्शन आपको लगे वो प्लीज हमें भेजना, हम उसको मैगजीन में जरूर डालेंगे डेफिनेटली विद दिस इंटरव्यू, ताकि वो पूरी एक जर्नी नजर आए, है ना, कि वो फोटोग्राफ्स जब होती हैं तो मजा आता है देखने में। हाँ, मेरे पास तो पहली बार जब मैंने रेडियो पे बोला था वो भी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है। मैं जब पहले दूसरे रेडियो स्टेशन के नीचे जाके हुल्ला कर रहा था वो भी पड़ी हुई है। चंडीगढ़ में सारे जितने सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरव्यू किए, आई हैव एवरीथिंग विद मी। अच्छा इंटरव्यू, हाँ ये सवाल रहेगा, किस किस का इंटरव्यू किया था जब आप RJ थे? जब मैंने सलमान खान का इंटरव्यू किया था, मैंने अक्षय कुमार का 2-3 बार इंटरव्यू किया था, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर किसी का इंटरव्यू करके आया होगा ना तो यहाँ के मेयर थे, अच्छा पाली जी। अच्छा, वो बड़े मस्त आदमी यार। दोबारा मिले अभी कभी? नहीं, मौका मिला नहीं, मैंने बताया ना फिर बिजनेस के सर्कल में उन्होंने भी इतने नज़र नहीं आए, पर उनका इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आता था। और वो काम भी मेरा ना बड़े जल्दी कराया था। तो रेडियो के टाइम पे क्या होता था, एवरी थर्सडे मेरे को उनका इंटरव्यू करता था मेरे का, और उन्होंने कह दिया था ओके। तो क्या होता था, किसी के घर में कोई दिक्कत था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट का कोई भी काम, तो मेरे को कॉल आती थी, वो बोलते थे, उन्होंने बोला था कि तू मेरे को लाइन पे ले लिया, अगर मेरे पास बाद में याद नहीं रखूंगा मैं, तो वो लाइन पे लेता था मैं, उनकी सजेशंस लेके, उनके कंप्लेंट्स लेके, मेयर सर बात सुन रहे हैं और वो आगे डिपार्टमेंट वाले को फ़ोन करके हाथों हाथ में बैठ रहे हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ चंडीगढ़ क्लब में किए थे, मैंने इंटरव्यूज़ उनके घर पे किए हैं, मैंने इंटरव्यूज़ स्टूडियो में किए, बड़ा मज़ा था इनके साथ। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि बिल्कुल उनका जेन्युइनली होता था कि हेल्प कर दो। तो ये हुए अक्षय कुमार सर के साथ इंटरव्यू सुबह 4-5 बजे एक बार हुआ। अच्छा, हाँ, वो खिलाड़ी 786 आई थिंक तब आ रही थी, कोई ऐसी मूवी थी, उसके इंटरव्यू के लिए वो यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली सुबह पूरी टीम फ्रेश होके पहुंची, भाई मॉर्निंग गाय तो है नहीं, पहुंच गए। तो उनके इंटरव्यूज़ भी किए। फिर मैंने ना एक इंटरव्यू मेरे को बड़ा मन करता है मैं दोबारा मिल लूँ। एक बार ही क्या हुआ कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये अनुराग कश्यप, और ये मूवी थी वासेपुर 2, नहीं आई थी उस समय, नहीं आई थी, और उसके लिए उनके इंटरव्यूज़ करने का मिला मौका। तो बड़ा मतलब तब बता नहीं था, पर आज मन करता भाई वो बंदा दोबारा मिल जाए, मज़ा आएगा। एक मुझे और मिस आउट मैं बड़ा करता हूँ ना, मैं गोवा में था, गोवा में ना ऐसे रिनाउन नहीं है, देयर इज दिस वन होटल, उनके हर रूम के साथ पूल मिलता, उस होटल में मैं रुका हुआ था। वहाँ ना मुझे एकदम से ना रिसेप्शन से निकला तो करण औजला उनकी फैमिली आई हुई थी। अच्छा, और मैंने ना देखा, मैं और तब क्या था, मैं इतना नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, बिजनेस में इतने म्यूजिक ज़्यादा नहीं सुना था, तो तब नए नए गाने गुने भी आए थे। वहाँ मैं करण औजला के ना मिला, और फिर मैं होटल वालों को बता रहा हूँ, मैं कहा भैया आपको पता है कौन है जिसको आप हवा नहीं दे रहे हो ना, ये आप 5 मिनट सुन लो तो पता लगे आपको। फिर मैं उधर से मैं आप उल्टा बता रहा था, मैं कहा यू शुड टेक अ बाइट, एंड वहाँ बिजनेस ज्ञान दे रहा हूँ उसको। मैं कहा यार मिलो उससे, ऐसे करो, अच्छा करो। क्या पंजाब का पता नहीं तुम्हें कौन है ये? हाँ, फिर मेरे को था यार आई विश उनसे दोबारा मुलाकात होती तो अच्छे से मैं इंटरव्यू करता उनका, या ऐसा तब मैं RJSP 2.0 होता तो मैं वही माइक लेके बैठ जाता कि तुम अंदर बैठ जाओ, जाना नहीं। वही है ना कि लेकिन वो हो जाएगा बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। हाँ, कि जब ये खुद चल के, मेरे को बड़े इंटरव्यू से ज़्यादा मज़ा ना पता। देख मैं सही बता रहा हूँ, मैं कई पीछे रैपर से मिला, ये जो छोटे छोटे टैलेंट्स हैं ना, जिनको असली प्रमोशन की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऑडियंस बेस बने इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। मेरा काम देखो, मैं तब सेलिब्रिटीज़ को बुलाऊं, वो तो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो तो पे करके टॉप रेडियोज़ में इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, है ना, पे करके भी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं ना, ठीक है, वो बाद में कुछ कर जाए, वो बाद में कुछ कर जाए, फिर मजा आए यार। ये बंदा तो वो था जो है ना कैट क्लब का मेंबर था, है ना, मजा आएगा। RJSP का फोन आ रहा, सर देखा ये चीज। यस। तो लास्ट सवाल, अब आपकी वाइफ श्रेया को कैसा लगता है जब ये सब हो गया है, अब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा? बिजी है यार हम लोग बहुत ज़्यादा, वो अपने बिजनेस में, अपनी टेंशन्स में हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी। बिल्कुल, अब वो जो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं ना, हम लोग जब शायद हॉलीडेज में मिलते हैं, वो वाला सीन होता है, घर पे बैठते हैं हम लोग, एंड बट आई फील कि ना हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं अभी के लिए, एंड अच्छी चीज़ है क्योंकि एनर्जीज हमारे में है ना। तो कुछ टाइम बच्चों के लिए वो देखते हैं, कुछ टाइम बच्चों का मैं देखता हूँ, तो शौर्य के साथ आया फन। तो मुझे ये 2 बच्चे हैं आपके, है ना? हाँ, शौर्य एंड सादगी 12 ईयर्स की है, शौर्य 4 साढ़े 4 साल का है।
तो हम लोग को बड़ा बैलेंस करके लगता है। तो अभी क्या है कि अभी हमें मालूम है कि दोनों अपने अपने ट्रैक पे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, एंड लेट्स फोकस ऑन दैट। और वो होना भी चाहिए कि तभी वो जो आपका एम्पायर है ना वो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वो सही चलना चाहिए जो आपकी एक पाथ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू एसपी, थैंक यू निखिल, मज़ा आया मेरे को। तो ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि ना इंटरव्यू टाइप इंटरव्यू हुआ है। नहीं, और होना भी मेरे को ना ऐसा लगता है कि आप आराम से बैठे हो, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपका जो मन कर रहा है ना आप पूछ लो बीच में से, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप छोड़ देनी चाहिए, है ना। जैसे हमने एक नाम छोड़ दिया बीच में तो वो छोड़ देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि ना ऐसे इंटरव्यूज़, और कई बार क्या है कि जैसे मैं स्टोरीज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे बोले ना कि मेरी आप किसी को कोई मैसेज देना चाहोगे, मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो नहीं कर पाए, बिल्कुल, जो थर्ड आए, जो फोर्थ आए, पर रेस में भागे, है ना। वो लोग जो बिजनेस करने के लिए कोशिश किया, मैंने इतने लोगों को देखा कि वो फूड में आए, फूड इंडस्ट्री में आए, 6 महीने में बंद कर गए। मेरे को ना आप लोगों के साथ सिंपैथी है यार। मतलब सिंपैथी ये नहीं है कि मैं आज आपके गले रख के, दोनों गले रख के रोते हैं, पर कोई बात नहीं भाई, आपने ट्राई किया, ये बहुत है। वो जो ट्राई करने वाली जर्नी है ना, मैं आगे निकल गया तुक्का से, बट मुझे वो मेहनत जिसने की, मेहनत की और वो पार नहीं हो पाया ना, वहाँ मुझे लगता है कि यार मैं आपके साथ खड़ा हूँ, उन लोगों के साथ तो मैं हुई हूँ। और बड़ा मज़ा आता है कि ये कई लोग हैं जो टॉप पे पहुँच गए, व्हाट अबाउट अदर्स? मैं अदर्स के साथ हूँ, मैं अदर्स वाला ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है। अब कोई आता है वैसे कि एसपी हमसे इन्वेस्टमेंट ले ले? बड़े बड़े लोग आते होंगे ना, मैं लगा देता हूँ यार। हाँ देखो, पता है क्या, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेल्स मुझे बड़ी आती हैं, मुझे लोग सपोर्ट भी करना चाहते हैं, उन लोगों में सेंस भी है। बट अभी मुझे फील, देखो मैं तुम्हें क्या बताया कि अल्टीमेटली कि ना भागना नहीं है मेरे को। चंडीगढ़ के अंदर अगर सेट ऑफ अमाउंट आपके पास अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, आपसे लकी बंदा और आपके पास कॉम्बो इससे अच्छा नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ, एंड यू हैव टू बी सेटिस्फाइड, चाहे आप पूरी दुनिया घूम लो। वहाँ लगता है कि ओके भाजी सेट, थोड़ा टारगेट्स हैं, थोड़ी बहुत अच्छा मज़ा और आना चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए। बट चंडीगढ़ की लाइफ इज़, आई फील, बहुत सही है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ना मैं 2 सवाल और रेडी हो जाएंगे बीच में बात करते करते लेकिन अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। अभी एक बार जब स्पोर्ट्स एकेडमी और आपका जो दूसरा क्या था वो मेरा मिलेट गर्ल को आगे लेके आगे जाके ना, तब हम एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर और बैठेंगे, फिर और एक लंबी डिस्कशन होगी कि अब एक और सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। करेक्ट। तो थैंक यू एसपी, थैंक यू सो मच। वेलकम निखिल, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सेम है, सालों बाद सेम है।